बेसिक सिनेरियो है। सिनेरियो क्या है, एक मैनेजर है और एक पर्सन है जो मैनेजर के नीचे काम करता है। जो मैनेजर के नीचे काम करता है उसका जुपिटर और मैनेजर का जुपिटर दोनों एक दूसरे के साथ अलाइन नहीं हो पा रहे। अब इस सिचुएशन में होगा क्या? इस सिचुएशन में जो चीज़ मैनेजर के लिए भाग्यशाली है वो उसके एम्प्लॉय के लिए अच्छी नहीं रहेगी। तो यहाँ पे चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। हाँ, इस दिन हम जुपिटर की बात करेंगे। आपका जुपिटर किस हाउस के अंदर है, किस राशि के अंदर है, यह आपके पास्ट के बारे में एक थीम आपको सेट करके दे देगा। जैसा कि मैंने आपको पिछले सेशन में कहा था कि जब हम पास्ट की बात करते हैं तो वैदिक ज्योतिष के अंदर एक से एक फंडा जो है वो पास्ट के बारे में बैठता है कि भाई यहाँ से हो सकता है, वहाँ से हो सकता है। D30 देख लीजिए, D60 देख लीजिए, D9 देख लीजिए, D10 देख लीजिए, 5th हाउस देख लो, 9th हाउस देख लो, बहुत सारी चीज़ें। इनके बीच सेपरेशन जो क्रिएट कर दे कि भाई ये चीज़ किस काम के लिए है, वो चीज़ किस काम के लिए है, वो आपको एक अंडरस्टैंडिंग दे सकता है। जैसे कि हमने मैरिज की सीरीज़ में करा था, हमने कहा रखा है उसके अंदर क्या कि दारकार का इज़ ऑल अबाउट द रिलेशनशिप साइड, 7th हाउस इज़ ऑल अबाउट D1 का चार्ट का 7th हाउस इज़ ऑल अबाउट द एनर्जी यू लुकिंग फॉर। D9 के 7th हाउस एनर्जी जो ईश्वर ने आपके लिए व्यवस्थित करके रखी है कि भाई कुछ मिले ना मिले, ये जो एनर्जी है ये तुमको मिल के रहेगी। तो जुपिटर से किस तरह का पास्ट निकल के आता है? जुपिटर से निकल के आता है पास्ट लाइफ का थीम, कि पास्ट लाइफ के अंदर एक जो बड़ा स्ट्रक्चर है वो किस तरह का था, आपने किस तरह के एक जीवन को व्यवस्थित करा है। जब मैं पास्ट लाइफ कहता हूँ इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है पिछला जीवन, पिछले से पिछला जीवन, कहाँ पे जाके ये रुकता है? पास्ट का मतलब है कोई भी चीज़ जो आपको कंफर्ट प्रोवाइड करती है। भाई देखो, आपने कोई काम करा है, ठीक है, अब आप उसके मास्टर हो गए हो, आपको उस काम को करने की आदत लग गई है और वही आदत आपको एक कंफर्ट प्रोवाइड करती है, आपको एक सुख प्रोवाइड करती है। इसी को हम कार्मिक रिलेशन कहते हैं समटाइम्स, कि पास्ट से आ रहा है। अब इसको बिना चार्ट को देखे भी समझा जा सकता है। इफ़ यू सी और आस्क द पर्सन कि भाई रिलेशनशिप में हो, ठीक है, पर्सन कहेगा ठीक है मैं हूँ। सेकंड थिंग इज़ क्या बहुत सारे लफड़े हो रहे हैं? हाँ भाई, लफड़े बहुत सारे हो रहे हैं। थर्ड थिंग इज़ कि इतने लफड़ों के बाद भी उसके अंदर बने हुए हो। हाँ, बने हुए हैं। क्यों बने हुए हो? या तो तुम्हें टॉक्सिक चीज़ों के साथ बंधे रहने की आदत हो गई है, तो फिर तुम किसी दूसरे पर्सन के साथ क्यों नहीं जुड़ जाते जो उससे भी ज़्यादा टॉक्सिक होगा? आप नहीं जुड़ सकते। आप इसलिए नहीं जुड़ सकते कि that person is actually giving you the type of comfort you're looking for. So your past life कार्मिक कनेक्शन इज़ समथिंग जो आपको कंफर्ट देता है। इसीलिए वहाँ पे फाइट होती हैं, डिस्प्यूट होते हैं, ब्लॉक अनब्लॉक बहुत कुछ होता रहता है, फिर भी आप उस चीज़ के साथ जुड़े रहते हो। इसी को हम कहते हैं कंफर्ट सिचुएशन। जब आप बर्थ चार्ट देखोगे, बर्थ चार्ट बनाओगे तो उसके अंदर डिग्रीज लिखी हुई होंगी। लोग कहते हैं कि भाई आप कंजंक्शन के बारे में इतनी बात क्यों नहीं करते, तो हम उनको करना अब धीरे धीरे शुरू करेंगे। तो वहाँ पर डिग्रीज लिखी होती हैं कि भाई जुपिटर 5 डिग्री का है, जुपिटर 15 डिग्री का है। तो ये डिग्रीज क्यों लिखी हुई हैं? इनके लिखने का पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है, और वो रीज़न क्या है? 5 डिग्री का जुपिटर इंडिकेट कर रहा है मेष राशि में 5 डिग्री का मतलब है कि इस जुपिटर ने 5 डिग्री तक की यात्रा कर ली है। और अगर वहीं 25 डिग्री का हो, 27 डिग्री का हो, तो इसका मतलब है कि 27 डिग्री तक की यात्रा वो कर चुका है। इन शॉर्ट, वो 5 डिग्री उसका भुगतांश है, वो उसने पूरा कर लिया, उसने ख़त्म कर लिया। समटाइम हैपन्स कि भाई मैं जो रेमेडीज़ कर रहा हूँ, क्या इसका पॉजिटिव रिजल्ट मुझे इस जीवन में मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, या मैंने इतनी पॉजिटिव रेमेडीज़ कर ली हैं, क्या उसका कुछ रिजल्ट मेरे प्लैनेट के ऊपर आया है या नहीं आया है। आप इसे आराम से देख सकते हो, टेक्निकल तरीके से देख सकते हो, साइंटिफिक तरीके से देख सकते हो, जस्ट बाय नोइंग द डिग्रीज ऑफ योर प्लैनेट, कि उसकी डिग्रीज कितनी है, कितनी डिग्री के ऊपर प्लैनेट बैठा हुआ है। तो जिस भी प्लैनेट से आप 12th देखते हो वो एक तरह की पास्ट की वाइब्रेशन को इंडिकेट करता है। जैसे कि 1997 में, 1996 में, इन ईयर्स में, अभी हम ईयर्स की सीरीज़ भी लेके आएंगे जिसके अंदर हम सीधी बात करेंगे कि भाई अगर आपका जन्म 1990 में हुआ है, उस समय शनि इस पोजीशन के ऊपर था, तो आपके लिए प्रोफेशन जो है वो ये हो सकते हैं। रिलेशनशिप में आपके जीवन के अंदर क्या चल रहा है, सीधा आपके जन्म का साल जो है वो ही सारी चीज़ों को अनलॉक कर देगा। तो ये हम कैसे करेंगे? हम इसे करेंगे इस पोजीशन से कि उस प्लैनेट से 12th में कौन है, उस प्लैनेट से 2nd में कौन है। जैसे कि 1996, 1997 यहाँ पे जिन भी बच्चों का जन्म हुआ है, आप उनसे बिना पूछे कह सकते हो कि यार तुम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल चीज़ों के अंदर हो, क्योंकि उस समय प्लैनेट जुपिटर, प्लैनेट केतु, प्लैनेट शनि ने उस तरह की अलाइनमेंट को बना के रखा हुआ था इसके अंदर। कैसी अलाइनमेंट थी? जुपिटर बैकवर्ड है, उनके आगे केतु है, उनके आगे शनि है। इसी को नाड़ी के अंदर एक योग कहते हैं, गुरु कर्म मोक्ष योग।
तो ये योग क्या इंडिकेट करता है? दिस योगा इंडिकेट्स कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होगा। अब ये कैसे इस योग ने बताया? इस योग ने इसे इस तरह से बताया कि जुपिटर जो पास्ट को इंडिकेट करता है, जो जीव कारक है, उसके आसपास अगर केतु की वाइब्रेशंस होंगी तो पर्सन जो है वो इस जीवन में मूव करेगा, फॉरवर्ड जाएगा, आगे बढ़ेगा उस वाइब्रेशन के लिए, उसे सीखने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए। और अगर जुपिटर से पीछे कोई प्लैनेट बैठा हुआ है तो वो आपको बताएगा आपके पास्ट के लाइफ में जो मेजर थीम रहा है वो किस तरह का रहा है। और मोस्टली आपको देखने को मिलेगा इन द कार्मिक रिलेशंस ये चीज़ें बहुत गहरे लेवल पे मैटर करती है। कैसे मैटर करती है? आपके जुपिटर से 12th में प्लैनेट चंद्रमा बैठा हुआ है, प्लैनेट शुक्र बैठा हुआ है, प्लैनेट मंगल बैठा हुआ है, और यही प्लैनेट अब एक तरह से आपको कंफर्ट देने लगा है। तो अगर किसी सामने वाले पर्सन का आत्मकारक मून हो गया, आपके जुपिटर से 12th में मून है, सामने वाले का आत्मकारक मून है, सो इट मीन्स कि इस पर्सन के साथ कितने भी इश्यूज हो जाए, डिस्प्यूट्स हो जाए, आप इसके साथ जुड़े रहोगे क्योंकि एक तरह का कंफर्ट आपको मिलेगा, क्योंकि आपके लिए वो पास्ट था। तो आपका पास्ट इज़ नॉट कि आपकी एक पास्ट लाइफ है, हम उसके अंदर ही सीधा जाने की कोशिश कर रहे हैं, जंप करने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार आपको एस्ट्रोलॉजर्स ये भी नहीं बताएंगे कि जो पास्ट है उसका मतलब क्या है, क्योंकि पास्ट लाइफ तो बहुत सारी रहेंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट जो चीज़ आपको कंफर्ट देती है, जिसकी वजह से पर्सन आगे नहीं बढ़ना चाहता। समटाइम्स जो मैरिज में रुक जाता है पर्सन, या किसी एक प्रोफेशन पे आके रुक जाता है, वो इसलिए रुक जाता है कि वो चीज़ उसे कंफर्ट दे रही है, उसे आनंद की अनुभूति करा रही है। और ये जुपिटर से 12th को देख के आप समझ सकते हो तो किस हाउस में जुपिटर है, किस राशि में जुपिटर है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि आपके पास अलग अलग प्लैनेट अलग अलग कामों के लिए हैं। आप अगर प्रोफेशन की बात करोगे, एस्ट्रोलॉजर विल पिन पॉइंट आपका शनि कहाँ पे है। आप अगर बात करोगे रिलेशनशिप की तो शुक्र के बारे में पूछेंगे, अगर आप बात करोगे प्रॉपर्टी की तो मंगल के बारे में पूछेंगे। अब एक ऐसी पोजीशन जिसमें किसी जातक का मंगल बहुत स्ट्रांग है, मीन्स उसके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी होगी, लेकिन उसका जुपिटर वर्क नहीं कर रहा, तो क्या वो प्रॉपर्टी का सुख ले पाएगा? जुपिटर द सुख कारक नहीं ले पाएगा। शुक्र आपका बहुत अच्छा है साहब, आपके रिलेशंस बहुत अच्छे रहेंगे, बट रिलेशंस अच्छे रहेंगे, उसका जो कंफर्ट है क्या वो ले पाएगा? जुपिटर पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये सुख का प्लैनेट है, ये आनंद का प्लैनेट है। इसीलिए हम इससे 12th को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। क्या वो चीज़ें हैं जो आपको आज तक आनंद दे रही हैं, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में एक पॉइंट पे आपके स्टक हो जाते हो, समटाइम्स आप उससे आगे नहीं बढ़ पाते हो, आगे नहीं निकल पाते हो। तो ये वो कौन सी चीज़ें हैं, इनको पता करने के लिए ये सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है, बनाई है। तो आई थिंक सो आपको फंडा क्लियर हो गया होगा कि जुपिटर से 12th को हमको देखना है। अब ये भी कन्फ्यूज़न का एक पॉइंट है कि जुपिटर से 12th को किस तरह से देखा जाए। भाव चलित के अंदर जुपिटर की पोजीशन चेंज हो गई है, जुपिटर इधर से उधर हो गया है, तो भाव चलित चार्ट को आपको लेना चाहिए, बिकॉज भाव चलित चार्ट जो है वो डिग्रीज़ के अनुसार ज़्यादा एडजस्टेड है। अगर आप भाव चलित चार्ट से लेते हो तो आपको आफ्टर 25 आफ्टर 30 इस एज के बाद जो है वो रीडिंग्स को ज़्यादा क्लियर बनाने में सहायता मिलेगी, ज़्यादा पिन पॉइंटेड करने में सहायता मिलेगी। तो भाव चलित चार्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए। देन द सेकंड थिंग इज़ कि जुपिटर से जिस भी हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है, लेट्स से जुपिटर इज सिटिंग इन योर फर्स्ट हाउस, तो आपको क्या करना है, आपको सीधा जंप करना है फर्स्ट हाउस जुपिटर की टाइमलाइन के ऊपर, एंड देयर यू विल गेट द क्लियर पिक्चर कि आपका जुपिटर फर्स्ट हाउस में बैठ के आपको क्या करने के लिए प्रेरित कर रहा है, और क्या आपका पास्ट था, क्या वो पास्ट के थीम थे, क्या वो पास्ट की वाइब्रेशंस थी जो आपकी लाइफ के अंदर लगी हुई हैं, क्या वो एनर्जीज हैं जो आपको अब तक प्रभावित कर रही हैं। और जब आप इस चीज़ को समझ जाओगे तभी आप अपने भाग्य को चैनलाइज कर सकते हो, तभी आप अपने भाग्य को चैनलाइज कर सकते हो गाइस। आपको यह पता होना चाहिए कि जो मुझे कंफर्ट दे रहा है, क्या ये कंफर्ट अच्छे के लिए है या बेकार के लिए है। लेट्स अ सिनेरियो है जिसमें कि पर्सन जो है जॉब की बात करता है, ठीक है। अब वो जॉब में स्विच करे या ना करे, उसका ये क्वेश्चन है कि मैं जॉब में स्विच करूँ या ना करूँ। जहाँ पे वो जॉब कर रहा है 5 साल से 10 साल से, डेफिनेटली वो जो एनवायरनमेंट है एक पास्ट का एनवायरनमेंट बन गया है। वहाँ पे उसने बहुत सारे एफर्ट्स दिए हैं, काम करा है, उसकी मेमोरीज वहाँ से कनेक्टेड है, वो कंफर्ट फील करता है। वो अगर आंख बंद करके भी ऑफिस में घुसेगा तो सीधे अपनी चेयर पे जाके बैठ जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस है उसको अपने आप के ऊपर। ये उसका पास्ट हो गया, ये उसकी पास्ट मेमोरीज हो गई, जिसको आज के समय में हम फुटप्रिंट भी कह देते हैं कि ये पर्सन का फुटप्रिंट है जो आप क्रिएट करते जा रहे हो। जो भी आप काम करते जा रहे हो ये आपके फुटप्रिंट्स के अंदर इंक्लूड होता जा रहा है। एक फुटप्रिंट्स का एक चैप्टर है जो कि चल रहा है साथ साथ, और एक नई कंपनी है, इसमें उसको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आप कैसे बताओगे? आप शनि को पकड़ोगे, शनि का अगर जुपिटर के साथ कोई कनेक्शन है, ट्रांजिट के अंदर है,
बर्थ चार्ट के अंदर उस समय है, दशास के अंदर है, तो आप कह सकते हो कि भाई हाँ तुम्हारे लिए ये बेटर हो सकता है, आपके लिए स्विच करना अच्छा हो सकता है, क्योंकि आपने उस प्लैनेट को जुपिटर के साथ अलाइन कर दिया। जुपिटर कंफर्ट का प्लैनेट है। अगर जुपिटर ने आपसे कह दिया कि बस इस समय कंफर्ट को छोड़ो और आगे निकलो, तो आपको आगे निकल जाना चाहिए, मूव कर जाना चाहिए। और इसी प्लैनेट की वजह से कई बार श्राप भी आते हैं। कर्स क्या है, श्राप क्या है? श्राप भी एक्यूमुलेटेड कर्माज ही हैं, और वो इस तरह से हैं कि भाई आपने किसी का बुरा करा होगा, किसी को हर्ट करा होगा, इस वजह से आपको किसी ने श्राप दे दिया है। कई बार तो मदर के श्राप की भी बात की गई है, जबकि मदर का श्राप जो है वो हो नहीं सकता, लग नहीं सकता। ये भी लोग सोचते हैं कि भाई मदर जो है वो श्राप नहीं दे सकती, बट चंद्रमा दे सकता है। चंद्रमा श्राप के अंदर आ सकता है, बहुत आराम से आ सकता है। और श्राप है क्या? श्राप इज समथिंग, भाई मान लीजिए कि एक सोल्जर है। एक सोल्जर का वर्क क्या है कि उसको कंट्री को डिफेंड करना, ये उसका धर्म है। आप जुपिटर की जब बात करते हो तो बहुत लोग कहते हैं कि भाई जब जुपिटर मीन्स द धर्मा इज वॉट? धर्मा इज वॉट यू धारण, आपने जिसको धारण कर रखा है। तो एक सोल्जर का धर्म क्या है कि उसको अपने स्टेट को सिक्योर करना है, लोगों को बचाना है। लेकिन उसको घर में खाना खाने में मज़ा आता है। अब उसने कह दिया मैं बाहर नहीं जाऊँगा, मैं कंट्री को डिफेंड नहीं करूँगा, तो यहाँ पे एक एक्यूमुलेटेड कर्मास हो गए उसके टुवर्ड प्लैनेट मून, टुवर्ड द एनर्जीज, मून की ऊर्जाओं के प्रति, मंगल की ऊर्जाओं के प्रति, कि आपने उसको पॉल्यूट कर दिया है। अब नेक्स्ट लाइफ के अंदर क्या होगा? कोई मून और मंगल आत्मकारक का, दारा कारक का पर्सन आपकी लाइफ के अंदर आएगा, और रिलेशनशिप में आपको झटके लगेंगे, क्योंकि वर्क लाइफ के झटकों से तो पर्सन उभर जाता है। लाइक ऑफिस कल्चर टॉक्सिक होता है, बट वहाँ से पर्सन मूव कर जाता है। बट बिलीव मी गाइस, रिलेशन के जो ट्रॉमाज होते हैं झेले नहीं जाते हैं, क्योंकि वो आपको एक डीप लेवल पे प्रभावित करते हैं, परेशान करते हैं। तो आप समझे उस सिनेरियो को। जैसे एक राजा है, मान लीजिए राजा का धर्म क्या है कि आपको कंट्री को डिफेंड करना है, अपनी प्रजा को सुख देना है। अब वो राजा अगर प्रजा को सुख नहीं देगा तो उसको कर्ज लग जाएगा, और वो कर्ज कैसे रिफ्लेक्ट करेगा? उसका मून पीड़ित हो जाएगा। अब आने वाले समय में उसे मून से समस्याएं आएंगी। तो जो भी बड़े बड़े कंसर्न या क्वेश्चंस होते हैं, लाइफ टर्निंग क्वेश्चंस, मुझे देश बदल लेना चाहिए, मुझे मैरिज में चले जाना चाहिए, मुझे मेरे मैनेजर के साथ अच्छे संबंध रखने चाहिए, मुझे इस डायरेक्शन में रहना चाहिए, उस डायरेक्शन में रहना चाहिए, प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए या नहीं चाहिए, इनका आंसर आप कैसे करोगे? आप करोगे जुपिटर से। आपको जुपिटर का जिस हाउस में है वहाँ से पास्ट का थीम पता होना चाहिए कि कहीं इसको कोई श्राप तो नहीं लगा हुआ, कहीं ये किसी मैलेफिक अलाइनमेंट के अंदर तो नहीं आ गया है, और अगर आ गया है तो क्या उपाय हो सकते हैं पॉसिबल जिससे ये उस अलाइनमेंट से बाहर निकल के आ जाए। वो दान, अभिषेक, पूजा, अर्चना करनी चाहिए, उसी समय करनी चाहिए जिस समय को वो इंडिकेट करता है। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा फंडा है वैदिक ज्योतिष का कि हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे 24 घंटे होते हैं, ठीक है, और हमारे पास 12 भाव है। तो हम ये मानते हैं कि हर हाउस जो है वो 2 घंटे के लिए राइज करता है, वो 120 मिनट तक वर्क करता है, हर हाउस, हर भाव। तो फर्स्ट हाउस एक सर्टेन टाइम पे वर्क करता है, सेकंड हाउस एक सर्टेन टाइम पे वर्क करता है, थर्ड हाउस एक सर्टेन टाइम पे वर्क करता है। तो ये एक पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। देन थर्ड थिंग इज, हमेशा जो बड़े प्लैनेट होते हैं इनके आसपास कोई ना कोई प्लैनेट हमेशा बैठा होता है, चाहे वो जुपिटर हो गए, शनि हो गए, इनसे 12th में कोई प्लैनेट होगा, पीछे होगा, आगे होगा, इनके आसपास प्लैनेट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि बड़े प्लैनेट एक बड़ा थीम लेके चलते हैं। जैसे जुपिटर जो है वो जीव कारक है, तो जीव का क्या थीम था, क्या उसने करा है, किस चीज़ को उसने धारण कर रखा था, क्या काम वो कर रहा था, इन सब की आपको अंडरस्टैंडिंग जुपिटर से मिलती है। अब इसके आसपास अगर कोई प्लैनेट है तो वो निश्चित रूप से एक थीम सेट करके वो चार्ट के अंदर चलेगा। मैंने बहुत चार्ट्स ऐसे देखे हैं जिसमें जुपिटर से 12th में जो प्लैनेट निकला, जो प्लैनेट बना, वो सामने वाले पर्सन का कार्मिक रिलेशन में आत्मकारक बन गया। ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फ्रेम हो जाता है जिसमें आपको और कोई ट्यून ही नहीं दिखाई देगी कि यार इसमें उसमें ना 7th हाउस मिल रहा है, ना दारा कारक का कोई कनेक्ट बैठ रहा है, ना कोई दशाओं का कनेक्ट बैठ रहा है, बट हाँ ये एक फंडा बैठ रहा है। तो इस फंडे से होगा क्या कि पर्सन को कंफर्ट मिलेगा। अगर आप किसी काम को कर लेते हो तो आपको कंफर्ट मिलता है। जैसे कि अगर मैं इस माइक को रोज़ यूज़ करना शुरू कर दूं तो एक पॉइंट आएगा जब मुझे बहुत कंफर्ट हो जाएगा इसके साथ। वो मेरा पास्ट है। वो क्या इंडिकेट करता है कि यार ये इंसान पिछले 15-20 दिनों से इस माइक को यूज़ कर रहा होगा, क्योंकि ये कर रहा था, इसी वजह से ये इसके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो चुका है। ये इसका पास्ट बन चुका है। पास्ट मेक्स यू फ्रेंडली। एंड द अगला जो हाउस होता है ना किसी भी प्लैनेट से,
लोग ये भी पूछते हैं कि भाई 5 डिग्री का मतलब क्या है, कि भाई 5 के बाद की जो डिग्रीज है ना वो उस प्लैनेट को कवर करनी है, उसको चलना है, तो उसको एफर्ट देने पड़ते हैं, आगे की तरफ एनर्जी लगानी पड़ती है, पुश करना पड़ता है, जो कि कई बार प्लैनेट नहीं कर पाते क्योंकि पीछे जाने की इच्छा बहुत ज़्यादा होती है। जब भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। रेट्रो प्लैनेट कर क्या रहा है, पीछे भाग रहा है। आप राहु केतु को क्या कहते हो, यार ये एक्सट्रीम के प्लैनेट है, रेट्रो चलता है, तो रेट्रो से होता क्या है, पीछे भाग रहे हैं, पास्ट की तरफ भाग रहे हैं। भाई राहु केतु भी अपने पास्ट को ही सुधारने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ 2 से 3 क्वेश्चंस मैं आपसे यहाँ इस सेशन के लिए बना के रखता हूँ, अगर आप उनका आंसर करेंगे गाइस इसके ऊपर डिस्कशन करिएगा, बिलीव मी डिस्कशन बहुत हेल्प करता है। और जो भी पर्सन सही आंसर करेगा इन 2 से 3 क्वेश्चंस का, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ आप मान सकते हैं कि अच्छा ही पर्सन को देखने को मिलेगा। सो क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं? द फर्स्ट क्वेश्चन इज राहु केतु हमेशा वक्री क्यों होते हैं? सेकंड इज राहु केतु को स्नेक्स के साथ क्यों जोड़ा जाता है, सर्पों के साथ क्यों जोड़ा जाता है? इन 2 क्वेश्चंस के बारे में आप सोचिए, थिंक करिए, डिस्कस करिए, कमेंट्स के अंदर डिस्कस करिए। निश्चित रूप से जो भी पर्सन राइट आंसर देगा कुछ अच्छा हम करेंगे उस पर्सन के लिए। तो ये पॉइंट हुआ प्लैनेट जुपिटर का। अब हाउस वाइज जुपिटर को समझते हैं। आई थिंक सो हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर कर लिया है। जुपिटर से 12th को आपको देखना है, उसमें बैठा प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। होने को हमारे पास 9 प्लैनेट्स हैं गाइस, घुमा घुमा के हम चीज़ों को देखते रहते हैं, लेकिन जो भी प्लैनेट इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है वो एक सिस्टम से बनता है और उसके अंदर एक वे, एक तरीका ये भी है कि जुपिटर से 12th में उससे पीछे कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है। अगर आपका जुपिटर 5 डिग्री का है तो जो भी प्लैनेट 4 डिग्री का होगा, 3 डिग्री का होगा, जुपिटर से पीछे वो उसके पास्ट के अंदर है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, बना के रखना है, तब जाके हम बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे कि वो चार्ट किस तरीके से वर्कआउट करता है। तो आई थिंक सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने इस सेशन के अंदर कवर अप करा है। तो या गाइस जुपिटर जिस भी हाउस के अंदर बैठा हुआ है उसे 12th हाउस को आपको देखना है, वहाँ पे बैठे हुए प्लैनेट को आपको देखना है। वो प्लैनेट आपकी लाइफ का एक मेजर थीम बन के निकल सकता है। लाइक जुपिटर इज सिटिंग इन द 1st हाउस और 12th हाउस में आप देखते हैं प्लैनेट मून बैठा हुआ है, तो इट मीन्स मून की एनर्जी आपको कंफर्ट देती है। नाउ इट नॉट लाइक कि आपको आपकी मदर के साथ हमेशा वो कंफर्टेबल सिचुएशन ही मिलेगी। हो सकता है फाइट हो, डिस्प्यूट्स हो, इशूज़ हों, मतलब लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो कनेक्शन कंटिन्यू रहेगा, बना रहेगा, चलता हुआ रहेगा, क्योंकि वो कंफर्ट देता है। वो एक तरह का कंफर्ट आपकी लाइफ में ऐड ऑन करता है। तो जहाँ पे आपको कंफर्ट मिलता है वहाँ पे फाइट्स भी होती हैं, वहाँ पे आप शाई फील नहीं करते, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा घुटन फील नहीं होती है, क्योंकि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। यू आर समवन जो कि उस एनर्जी के टुवर्ड बहुत ज़्यादा फैमिलियर है। बट आफ्टर दैट पर्टिकुलर फाइट चीज़ें जो है रिकनसाइल मोड पे चली जाती हैं, तो उसके अंदर आई थिंक सो बेटरमेंट देखने को मिल सकता है। तो जुपिटर से 12th में जो भी प्लैनेट बैठा हुआ है बड़ा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। जुपिटर इज़ द जीव कारक। जुपिटर से 12th में बैठा हुआ प्लैनेट जीव कारक के थीम को बताता है कि भाई ये पर्सन था, क्या कर रहा था, क्या कर रहा था, कैसे कर रहा था। तो अगर हम बात करें जुपिटर इन द 1st हाउस की, कि जुपिटर 1st हाउस में किस तरह से रिजल्ट को निकाल के लेके आता है, आई ऑलवेज से कि भाई जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जो कि देव ऊर्जाओं को गाइड करने का काम करते हैं, देव ऊर्जाओं को गाइडेंस देने का काम करते हैं। जब भी वो लगन में आएंगे, लगन के आसपास होंगे, तो गाइडेंस देना, लोगों को हेल्प करना आपकी लाइफ का एक तरह का थीम बन जाता है, एक तरह की आदत बन जाती है। लेकिन यही जो प्रेडिक्शन का पॉइंट होगा वो मैं तब भी कह सकता हूँ जब जुपिटर 5th में हो, जुपिटर 9th में हो। तो फिर डिफरेंस क्या है कि भाई जुपिटर 1st में होके क्या डिफरेंस ऐड ऑन कर रहा है? वो ऐड ऑन कर रहा है एक तरह की मोक्ष को, एक तरह के लिबरेशन को। आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा बोधिसत्वों का कॉन्सेप्ट, कि ऐसे लोग होते हैं जो लिबरेट हो गए थे, लिबरेशन उन्होंने प्राप्त कर लिया था, एक तरह का मोक्ष उन्होंने प्राप्त कर लिया था, बट दे जस्ट कम्स बैक, वो वापस आते हैं ताकि वो और लोगों की हेल्प कर सके। तो 1st हाउस का जुपिटर इज़ अ प्लैनेट जो कि पहले अपनी समस्याओं को सॉल्व करता है, अपनी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करता है, पूर्ण रूप से लिबरेट होता है, पूर्ण रूप से मोक्ष को प्राप्त करता है। एक डिटैचमेंट, आइसोलेशन उनकी पर्सनालिटी के अंदर रिफ्लेक्ट होता है, झलकता है, और ये फिर वापस आते हैं, दैन दे कम्स बैक, वापस आते हैं और अपने छूटे हुए लोगों को जो सॉल्यूशंस प्राप्त नहीं कर पाए थे उनकी हेल्प करते हैं। तो 1st हाउस का जुपिटर एक बहुत अच्छी अलाइनमेंट होती है उन फैमिलीज़ के लिए
जिनको कोई ऐसा पर्सन चाहिए जिस पे वो रिलाय कर सके। लाइक ऐसे बॉयज़ होते हैं, ऐसी गर्ल्स होती हैं जो कि अपनी फैमिली का एक बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम बन जाता है। दे आर जस्ट ब्रिंगिंग सॉल्यूशन टू द फैमिली। वो फैमिली के लिए सॉल्यूशंस को लेके आते हैं। फाइनेंशियल क्रंचेज हैं, हेल्थ के इश्यूज़ हैं, या फिर जॉब सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, रिलेशनशिप इनसिक्योरिटीज़ हैं, वो इन इश्यूज़ को ख़त्म करते हैं। इनके सॉल्यूशंस को वो उनको प्रोवाइड करते हैं अपनी फैमिली को। इसीलिए जुपिटर का फर्स्ट हाउस में होना इज़ काइंड ऑफ अ राजयोग का गाइस। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग राजयोग होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग इसकी वर्किंग होती है, लेकिन 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 आइसोलेशन, डिटैचमेंट पर्सनालिटी का पार्ट बन जाता है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना चाहिए और आप उससे अफ्रेड नहीं होते हो, आप उससे डर नहीं जाते हो, क्योंकि जुपिटर से जो 12th हाउस है, जुपिटर से जो पिछला हाउस है, वो कौन सा है? 12th है। 12th इज़ द हाउस जिसमें लिबरेशन या मोक्ष हो चुका था या हो चुका है। तो यहाँ पे पर्सन उससे फियर में नहीं आएगा, उससे भयभीत नहीं होगा। तो डिटैचमेंट, आइसोलेशन इनकी फैमिली, इनकी पर्सनालिटी को एक तरह का जो फियर है या फियर साइकोसिस है उसके अंदर पुट नहीं कर पाता। अकेले रह के आई थिंक सो कि ये ज़्यादा बेटर रिजल्ट निकाल सकते हैं रादर दैन इन द कोई क्लब हो या कोई एक बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल हो, उसकी जगह ये बेटर रिजल्ट निकाल सकते हैं जब ये अकेले रहते हैं, जब ये स्वयं के अंदर रहते हैं, स्वयं से बातचीत करते हैं। तो यहाँ पे जुपिटर जो है वो ज़्यादा वर्कआउट करता हुआ आपको दिखाई देगा, प्रभावित करता हुआ आपको दिखाई देगा। जुपिटर इज़ अ मिनिस्टर, आप उसको मिनिस्टर कहते हो कि भाई देव ऊर्जाओं का मिनिस्टर है। तो फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से पास्ट लाइफ में आपने कुछ ना कुछ ऐसे कर्म करे हैं। आपकी पास्ट लाइफ का ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन जो है, ट्यूनिंग जो है, उसका जो थीम है वो 12th हाउस और मिनिस्टर एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हुआ है। तो 12th हाउस और मिनिस्टर एनर्जीज़ का किस तरह का कोई कनेक्शन हो सकता है? हो सकता है कि आपने काफ़ी हेल्प करी हो ऐसे लोगों की जिनको अपनी लाइफ में बेटर रिजल्ट चाहिए, बेटरमेंट की तरफ जाना है, या फिर जिनको किसी इशू से या किसी प्रॉब्लम से बाहर निकल के आना है। आपने अपनी तरफ से कोशिश करी हो और ये एक इनकम्प्लीट डिज़ायर की तरह आपकी पर्सनालिटी में आके चिपक गया है। ये एक इनकम्प्लीट डिज़ायर की तरह आके पर्सनालिटी में चिपक गया। इसीलिए कई बार कहते हैं कि जुपिटर अगर लगन में मैलेफिक हो गया या फिर पीड़ित हो गया, कमज़ोर हो गया, तो इशू क्या होगा कि पर्सन अननेसेसरी एडवाइस देता रहेगा ना। ये उसका इशू नहीं है, ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है। ये एक्चुअली में पर्सन जो है पिछले जीवन में लास्ट स्टेज में कर रहा था, ये वो काम है जो वो कर रहा था। तो वो पहले भी लोगों को एडवाइस दे रहा था, सॉल्यूशंस दे रहा था, लेकिन वहाँ पे वो हेल्प नहीं कर पाया और आज वो करने की यहाँ कोशिश कर रहा है। लेकिन जुपिटर कमज़ोर है तो पर्सन को संघर्ष बहुत करने पड़ेंगे, उसको बहुत एफर्ट्स अपनी तरफ से जनरेट करने पड़ते हैं। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके कंफर्ट में आ गई हैं, आपके पास्ट से आ गई हैं? वो हैं आइसोलेशन, डिटैचमेंट। 12th हाउस है तो अध्यात्म भी आ जाएगा। 12th हाउस है तो फॉरेन की तरफ पोजीशन करना, विदेश की तरफ चले जाना, वो एक पोजीशन यहाँ पे बन सकती है। लेकिन स्ट्रगल कहाँ पे आएंगी? द स्ट्रगल कम्स टू द सेकंड हाउस फंडा। सो सेकंड हाउस ऑल अबाउट यू से योर फैमिली, योर फाइनेंस, योर मनी। वहाँ पे कुछ चैलेंजेस फर्स्ट हाउस का जुपिटर लेके आता है, क्योंकि फैमिली को ग्रो कराने के लिए द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज, कि भाई फैमिली ग्रो मैरिज से होती है, वो एक इशू के अंदर पॉइंट आ जाएगा। डिटैचमेंट, आइसोलेशन है पर्सनालिटी के अंदर। पर्सनालिटी ऐसी है जो कि बहुत लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रही है, नहीं उसका ट्यूनिंग जो है वो बैठ रहा है। और अगर इस जुपिटर की डिग्री 5 है, 8 है, 9 है तो ये आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। हाँ, अगर किसी के जुपिटर की डिग्री हो गई 28, 29 तो उसे वो कम देखने को मिलेगा। उसको वो उस ऊर्जा के क्षेत्र से, एनर्जी के सर्कल से बाहर निकल चुका है। तो कहीं पे सपोर्टिव है और कहीं पे विरोध है। आपको बस ये समझना है कि कहाँ पे ये सपोर्ट मेरी लाइफ में लगा के बैठा हुआ है, बना के बैठा हुआ है। तो आपको ऐसे ही लोगों के साथ कनेक्ट करना चाहिए, दोज लुकिंग फॉर द सिनेरियो जहाँ पे आइसोलेशन है, थोड़ा डिटैचमेंट है, जो इस ऊर्जा के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ गए जो बहुत पार्टी फ्रीक हैं, बहुत बाहर जाते हैं, एंजॉय करते हैं, मटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा हैं, तो यही आपका जुपिटर आपको प्रॉब्लम्स के अंदर लाके पुट कर सकता है। और 12th हाउस में देखिएगा कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है। वो प्लैनेट आपकी लाइफ का एक तरह का थीम था पिछले जीवन में। आपको कोई ना कोई पर्सन इस लाइफ में, इस प्रेजेंट जीवन के अंदर ऐसा देखने को मिलेगा ही मिलेगा जो कि उसी प्लैनेट को लेके बैठा हुआ है। इसी को हम कहते हैं फैमिली कार्मिक ट्री। तो फैमिली में कई बार क्या होता है कि आपके जुपिटर से 12th हाउस में चंद्रमा था, आपको आपकी फैमिली में ही ऐसा पर्सन देखने को मिल जाएगा जो मून आत्मकारक है, जो कि मून की ऊर्जाओं को अपने अंदर रखता है। तो आप समझ सकते हैं कि भाई ये जो पर्सन है इसकी वाइब्रेशन मुझे कंफर्ट देती है, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। दिस इज़ फॉर जुपिटर इन द फर्स्ट हाउस। अगर हम जुपिटर सेकंड हाउस की बात करें कि सेकंड हाउस का जुपिटर किस तरह से रिजल्ट को निकाल के लेके आएगा, देखिएगा ये सेकंड हाउस ऑल अबाउट द धन है।
जुपिटर धन के कारक हैं, तो धन का कारक धन के हाउस के अंदर बैठ के धन को निश्चित रूप से मजबूत करने की कोशिश करेगा अपनी तरफ से पूरी तरह। फिफ्थ एस्पेक्ट जुपिटर का जो है वो सिक्स्थ हाउस पे जा रहा है। ये एक चैलेंज का पार्ट है, क्योंकि कई बार ये कर्जे की स्थिति को दिखा देता है। अब आप सोचेंगे ये कर्जा क्यों है, धन को कैसे मजबूत कर रहा है। देखिए, जहाँ पे भी जुपिटर बैठा हुआ है ना, उससे 12th हाउस को आपको देखना होगा, उससे पिछले हाउस को आपको देखना होगा। तो अगर सेकंड हाउस में आपका जुपिटर है तो पिछला हाउस कौन सा हुआ, लगन पिछला हाउस हो गया। लगन क्या है, लगन इज द क्रिएटर। तो पास्ट लाइफ में, पिछले जीवन में, या फिर आपका जो कंफर्ट है वो किन चीज़ों से आता है, वो आता है आपके कॉन्फिडेंस से। जब आप महसूस करते हो कि आई एम द क्रिएटर, आई जस्ट कैन टेक एनी टाइप ऑफ डिसीजन, मैं अपने तरफ से जो डिसीजन लेना चाहूँ वो डिसीजन ले सकता हूँ, मैं क्रिएटर हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं अपने लाइफ को अपने अनुसार चला सकता हूँ, सेटल अप कर सकता हूँ, तो आपका जुपिटर एक कंफर्ट को महसूस करता है। तब आपको धन कमाने में, धन बनाने में, फैमिली को ग्रो कराने में एक आसानी रहेगी। और अगर ये जुपिटर इसी एनर्जी से विचलित हो गया, या यही एनर्जी इसको नहीं मिली कि मैं फ्रीडम में नहीं हूँ, मुझे किसी भी तरह से डिसीज़न लेने को खाली हाथ नहीं छोड़ा गया है, मैं डिसीज़न लेने में मुझे दबाया जाता है, पीड़ित करा जाता है, तो आपके लिए एक समस्या बन सकता है। तो यहाँ पे जो मोक्ष या फिर हम कहते हैं कि कोई श्राप लगा है, तो वो लगन की वजह से लगा है। या तो आपने पास्ट लाइफ में अपनी शरीर का ध्यान नहीं रखा। कई आपको नागा बाबा ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि शरीर का आपको लगेगा यार ये ध्यान नहीं रख रहा है। और वो कैसे ध्यान नहीं रख रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, कुछ ऐसी साधनाएं कर रहे हैं जिसमें शरीर जो है वो शत विक्षत होगा, परेशान होगा, पीड़ित होगा। तो यहाँ पे आपका जुपिटर एक अच्छा रिजल्ट निकाल के ला सकता है इफ़ यू गिव टॉप नॉच प्रायोरिटी टू योर सेल्फ, टू योर कंफर्ट, टू योर फिजिकल बॉडी, टू योर तन। तब ये अच्छा रिजल्ट निकाल के लेके आएगा। और अगर आपने इसी को दबा दिया, इसी को क्रैश कर दिया, इसी को क्लैश करा दिया कि भाई नहीं, मुझे अपने आप को टॉप नॉच प्रायोरिटी नहीं देनी, मुझे प्रायोरिटी ज़्यादा देनी है अपने जुपिटर को या फिर अपने सेकंड हाउस को, या फिर मुझे लोगों के दबाव में रहना है, तो यही आपका जुपिटर धन का या फिर भाग्य का कारक बनने की जगह अवमूल्यन, गिरावट का कारक बन जाएगा। तो आपको जुपिटर से क्या पता लगता है, आपको जुपिटर से पता लगता है यहाँ पर कि आपको थोड़ा सा अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखना होगा, इंडिपेंडेंट आउटलुक को रखना होगा, और कोशिश करनी होगी कि आप लगन से ज़्यादा दबने की कोशिश ना करें। क्योंकि आपकी लाइफ में निश्चित रूप से कोई ऐसा पर्सन होगा आपके आसपास जिसको या तो जॉब रिलेटेड इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं फैमिली के अंदर, या उसको ईगो के रिलेटेड इश्यूज़ जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, या फिर गवर्नमेंट जॉब के अंदर हैं। तो ऐसे जो लोग हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स से समवन गॉट जुपिटर इन द सेकंड हाउस, और उसकी लाइफ में कोई ऐसा रिलेशन आता है जिसमें जो फीमेल है या जो मेल है वो सरकारी नौकरी में है, तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि आपके ऊपर कहीं ना कहीं से एक कार्मिक रिलेशन छोड़ दिया गया है, कोई कार्मिक व्यवस्था आपके लिए बना दी गई है। आपकी फैमिली में कोई ऐसे पर्सन है जो कि सरकारी जॉब्स के अंदर जो है वो रहे हैं, सरकारी जॉब के अंदर है, तो वो पर्सन बड़े इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक तरह का कंफर्ट वहाँ से जनरेट हो सकता है। अगर आप कोई भी उपाय करते हो तो उनका आशीर्वाद लेके उपाय करना विल हेल्प यू, वो आपको हेल्प करेगा, क्योंकि आपको जुपिटर से 12th हाउस से मदद लेनी होती है। अब मैंने सूर्य ही इसके अंदर क्यों इंक्लूड करा है, आप सोचिएगा कि सूर्य इसके अंदर इंक्लूड करने का रीज़न क्या है, सूर्य को इसके अंदर बनाने का रीज़न क्या है। कॉन्सेप्ट सेम है, जुपिटर से 12th, जुपिटर से पिछला, ये नाड़ी के कॉन्सेप्ट हैं। मैं ये मानता हूँ कि हर तरह से आप पिछले जीवन को देख सकते हो। हाँ, लाइन होती है, एक सेपरेट करने का तरीका होता है। तो जब आप बात करते हो थीम की, तो थीम आपको इसी तरह से सेटअप होते हुए दिखाई देंगे, व्यवस्थित होते हुए दिखाई देंगे। तो टॉप नॉच प्रायोरिटी स्वयं को देंगे, वाई थिंक सो ज़्यादा बेटर अप रहेगा। जुपिटर अगर थर्ड हाउस के अंदर हो तो देखिएगा, इस थर्ड हाउस पराक्रम का भाव है। थर्ड हाउस को आप राहु का, प्लैनेट बुध का मेन हाउस कहते हैं। जब जुपिटर जैसे प्लैनेट यहाँ पे आके बैठते हैं तो वो इस हाउस की एनर्जी को बैलेंस करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। कैसे बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, समटाइम पर्सन जो है वो डिसीजन मेकिंग में, डिसीजन लेने में काफ़ी सोचने विचारने लगता है, समय लेने लगता है कि भाई ये काम मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस चीज़ में मुझे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। और इसमें उसका टाइम, एनर्जी, उसका पैसा बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो जाता है। तो यहाँ पर मेन नेगेटिव एनर्जी आपको थर्ड हाउस में देखने को मिलती है कि भाई यहाँ पे पर्सन जो है वो सोचने विचारने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देता है, औरों से डिसीज़न लेने में, औरों से पूछने में कि भाई ये काम करना चाहिए, वो काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इनके अंदर थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करने लगता है। अब ये अच्छा है बुरा है, इसको आपको पास्ट से देखना होगा।
अब पास्ट से इसे कैसे देखा जा सकता है, आपको जुपिटर से 12th हाउस को देखना होगा, जुपिटर से 12th हाउस कैसे वर्क कर रहा है। तो जुपिटर अगर 3rd हाउस में है तो उससे पिछला हाउस कौन सा हो गया, 2nd हाउस। 2nd हाउस क्या है, फैमिली है, धन है। 2nd हाउस सस्टेनमेंट है, जीवन का कंटिन्यूएशन है, जीवन का चलता रहना है। ठीक है, अब आपका जुपिटर है 3rd हाउस में, 12th हाउस 2nd हो गया, इसके साथ आपका कंफर्ट जुड़ा हुआ है, आपका पास्ट जुड़ा हुआ है। तो आपका पास्ट ऐसा पास्ट है जिसमें आपने स्वयं के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करा। जो होता है ना कि एक लग्जरी प्रोडक्ट्स खरीद लेना, अगर आप पैसा मेकिंग कर रहे हो तो आप लग्जरी प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो, आप एंजॉय कर रहे हो, आप विदेश जा रहे हो, आप किसी की भी नहीं सुन रहे हो। उसकी जगह आपने अपनी फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा विचार विमर्श करा है, थिंकिंग करी है, तो फैमिली को यहाँ पे अटमोस्ट प्रायोरिटी दी गई है। इसी वजह से पर्सन इस जीवन में या तो फैमिली को बिल्डअप करने में अपनी पूरी एनर्जीज इन्वेस्ट कर देता है और वहाँ कंफर्ट महसूस करता है। उसे लगता है यार ये चीज़ मुझे कंफर्ट देती है, जब मैं इनके अराउंड होता हूँ, इनकी बातचीत कर रहा होता हूँ तो मुझे एक तरह का कंफर्ट मिलता है। और कंफर्ट इज़ नॉट कि आप उनसे फाइट नहीं करेंगे, कंफर्ट का मतलब है कि वहाँ फाइट होंगी, लड़ाइयाँ होंगी, ब्लॉक अनब्लॉक होगा, लेकिन वापस आके उन्हीं लोगों के साथ आप जुड़ जाओगे, वहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। तो आपका जुपिटर 3rd हाउस में बैठ के आपको नहीं सोचना चाहिए कि बहुत मैलेफिक हो गया है, पीड़ित हो गया है, ख़राब हो गया है। समटाइम ये करता है क्या है कि पर्सन जो है वो डिसीजन मेकिंग में अपनी फैमिली मेम्बर्स का बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, बहुत ज़्यादा सोचता है, समझता है कि भाई इनके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। और ये एक तरह का कंफर्ट है जो आपकी लाइफ के अंदर लगा हुआ है। और समटाइम्स यही जो चीज़ है वो एक श्राप के रूप में बन जाती है। मान लीजिए आप कोई ऐसी सिचुएशन में अपने आप को रखते हैं जहाँ पर आप किसी रिलेशन के अंदर हैं, या फिर आप किसी जॉब को सर्च कर रहे हो या विदेश जाना चाहते हो, फैमिली का डिसीजन उसके अगेंस्ट आता है, आप उस चीज़ को छोड़ देते हो, तो एक तरह की इनजस्टिस आपने क्रिएट कर दी, एक तरह का कर्म आपने क्रिएट कर दिया, एक तरह का दुख आपके अंदर वहाँ से जनरेट हो गया। तो 3rd हाउस में जुपिटर होता है। कई बार मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनकी डिग्रीज थोड़ी ज़्यादा होती हैं जुपिटर की, जो कि किसी की नहीं सुनते। दे जस्ट गो लाइक भाई हम नहीं सुनेंगे, आप कितने भी कोशिश कर लीजिए हम नहीं सुनेंगे, हम नहीं बदलेंगे। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि वो जो दुख है, वो जो दुख का भाव है, वो थोड़ा अंदर समाहित है, अंदर बना हुआ है। और जब तक आप इससे बाहर नहीं निकलोगे, आप भाग्य को पूरे रूप से चैनलाइज नहीं कर सकते। तो आपका जो कंफर्ट है, आपका जो पास्ट है, वो 2nd हाउस से सीधी तरीके से कनेक्टेड हो गया है। और अगर यहाँ पे कोई प्लैनेट बैठा हुआ है तो वो प्लैनेट आपके जीवन पे बहुत गहरा प्रभाव डालता है। और जैसा मुझे दिखाई देता है आपकी लाइफ में कोई ना कोई पर्सन ऐसा आना चाहिए जो कि या तो मून आत्मकार का है, या जिसकी लाइफ के अंदर केतु की एनर्जीज बहुत वाइब्रेंट तरीके से बहती हैं। कोई मून आत्मकार का, कोई मून जैसा पर्सन या कोई केतु जैसा पर्सन आपको आपकी लाइफ के अंदर देखने को मिलेगा। एंड उस पर्सन के साथ बना हुआ आपका संबंध, उसके साथ चलती हुई ऊर्जाएं आपको बताएंगे कि कितना पॉजिटिव, कितना बेनिफिक आपका जुपिटर बना हुआ है, कितनी बेनिफिक ऊर्जाएं इसके अंदर बनी हुई है। अदर रीडिंग्स के पॉइंट तो आप समझिए सेम ही रहता है। जुपिटर इन द 3rd है तो सिबलिंग्स के ऊपर थोड़ा ध्यान दोगे, वहाँ पर कुछ अच्छा करने की कोशिश करोगे, डिप्लोमेट बना सकता है, आपको एडवाइस गिविंग रोल के अंदर डाल सकता है। बट वी आर फोकसिंग ऑन द पास्ट फ्रंट, कि ये पास्ट से किस तरह से ट्यून इन होते हुए चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो इसका आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आप किसी पर्सन के साथ जब कोई कनेक्शन बनाते हो, किसी कंपनी को जब आप ज्वाइन करते हो, किसी कंट्री की तरफ जब आप जाते हो, तो आप उसकी वाइब्रेशन को अपने प्लैनेटों के साथ महसूस होता हुआ पाते हो। क्योंकि कई बार कंट्री जो चेंज करते हैं पर्सन, उनको लगता है जिस कंट्री में मेरा जन्म हुआ है, आई जस्ट डोंट बिलोंग टू दिस कंट्री, आई बिलोंग टू समवेयर एल्स, कहीं और से, जहाँ से मुझे कंफर्ट मिलता है। तो ये आप कैसे चेकअप करोगे? आप अपने जुपिटर से इसे देखोगे कि जुपिटर कैसे वर्कआउट कर रहा है, फंक्शन कर रहा है आपके बर्थ चार्ट के अंदर। वो हमने 3rd हाउस के बारे में समझाया। तो अगर 3rd हाउस में जुपिटर है तो अपनी फैमिली से आई थिंक सो एक अच्छा तरह का संबंध बना के रखना विल गिव यू द कंफर्ट टिल द लास्ट, फाइनल तक आपको ये कंफर्ट देते हुए रखेगा। ये आपका एक पास्ट है जो कि कनेक्ट होते हुए आपके साथ बना हुआ है। और अगर यहाँ पे कोई श्राप लगा है तो या तो वो मदर साइड से लगा है या वो फैमिली की तरफ से लगा है, तो इन दोनों के साथ संबंध बिगाड़ना कतई ठीक नहीं है। अगर जुपिटर 4th हाउस में हो तो फंडा क्या है? जुपिटर इज़ द जीव कारक। जीव कारक से पिछला हाउस जो होता है वो उसके पास्ट को दिखाता है कि पास्ट लाइफ का थीम था तो वो कैसा था, मैंने वहाँ क्या बड़े मेजर काम करे हैं, मैं कैसा एक पर्सन बन के निकला था, क्या कोई मुझे वहाँ पे श्राप लगा है या क्या वहाँ मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ है, क्या जुपिटर मेरे 4th हाउस में अच्छे रिजल्ट्स को निकाल के लेके आएगा। जुपिटर इन द 4th हाउस, जुपिटर इन द 4th हाउस क्या करता है? आपको आपके परिवार की तरफ जहाँ पे भी बैठेगा वहाँ एक्सपेंशन देगा। तो बड़ा घर हो सकता है, बड़े घर की इच्छा हो सकती है, ये एक ऐसी पोजीशन हो सकती है जिसमें आप चाहें कि आप अपनी मदर के लिए बहुत कुछ क्रिएट करते हुए चले जाएं। बिकॉज दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ गजकेसरी योगा।
जो कि पर्सन को स्ट्रेंथ तो देता है। लेकिन यही 4th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट जुपिटर, और मैं 2 चार्ट्स में आपको अलग अलग रीडिंग्स दिखा सकता हूँ, अलग अलग पोजीशन दिखा सकता हूँ, व्यवस्थाएं अलग अलग दिखा सकता हूँ, कैसे व्यवस्थाएं बदल जाती हैं। किसी चार्ट में वो एक अच्छी तरह निकला है और किसी चार्ट में वही प्लैनेट जो है वो किसी तरह का श्राप लगा के निकला है। ये आप कैसे समझ सकते हैं भाई? आपने अपने जुपिटर को 4th हाउस में देखा, आपने कहा जुपिटर 4th हाउस में, इससे पिछले हाउस को मैं एक बार देख लेता हूँ। आपने देखा फिर पिछले हाउस को, जो कि 3rd हाउस है, 4th हाउस से पीछे तीसरा है। तीसरा क्या है? पराक्रम है। तो कैसे थीम रहे हैं आपके पिछले जीवन में? आप कोई वॉरियर रहे हो, कोई ऐसा पर्सन रहे हो जिसने अपने सिबलिंग्स को, अपने ब्रदर्स को, अपने भाई बहनों को प्रोटेक्ट करने में अपना पूरा पुश दे दिया, पूरी एनर्जी जो है वो निकाल के रख दी। जिस भी पर्सन ने आपके ऊपर ट्रस्ट करा, आपने उसके ट्रस्ट को अप्रिशिएट करा, उसके ट्रस्ट को आपने कभी भी चीट नहीं करा, कभी धोखा नहीं दिया। आपने उसको अपने ऊपर समाहित करने की, बैलेंस करने की एक पावर दी। यह आपका जुपिटर 4th हाउस में दिखाता है कि ये कोई ऐसा पर्सन रहा है, तभी वो यहाँ पे बैठ के गजकेसरी योग लगा रहा है, जो कि आपको पॉलिटिक्स में ले जा सकता है, जो कि आपको किसी तरह का सोशल लीडर बना सकता है, क्योंकि आप लोगों के ट्रस्ट को अपने ऊपर होल्ड अप कराने में या व्यवस्थित कराने में कहीं ना कहीं एक तरह का कंफर्ट महसूस करते हो। पास्ट का मतलब है कंफर्ट, जो काम करने को आप आदी हो चुके हो, जिसको आप जानते हो करना गाइस, जिसको आप करना जानते हो। तो यहाँ पे आप 3rd हाउस के वर्क्स को करना जानते हो। मैंने 4th हाउस जुपिटर का है, यहाँ पे पर्सन का कम्युनिकेशन हो सकता है अच्छा खासा। दो हाउस ऑफ प्लैनेट मून है, बुध का नहीं है, फिर भी अच्छा कम्युनिकेशन करने वाला हो सकता है। दूसरे की फीलिंग्स को बहुत आराम से, जल्दी से समझने वाला पर्सन यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। और काम ऐसे ही करने चाहिए जहाँ पे लोग आपके ऊपर थोड़े डिपेंड होके चलें। जैसे कि किसी टीम का आप लीडर बन गए, आप अगर टीम के लीडर बन जाते हो, आप कोई ऐसा काम करते हो जिसमें आप एक बड़ी पोजीशन पे जाके बैठ गए, एंड पीपल आर लुकिंग एट यू कि भाई ये पर्सन कुछ करके दिखाएगा, तो यहाँ पे बहुत अच्छा हो सकता है। और तीसरा हाउस तांत्रिकों का हाउस है, तो 4th हाउस में बैठा जुपिटर बहुत पवित्र जुपिटर नहीं होता, इसलिए कई बार 4th हाउस के जुपिटर को, दो हैविंग द स्ट्रेंथ इन 4th हाउस, बट स्टिल इट लुक्स लाइक कि ये जो प्लैनेट है जुपिटर, ये तांत्रिक ऊर्जाओं से पीड़ित है, प्रभावित है। तो कई बार क्या होता है कि नेगेटिव अगर ये वर्कआउट कर रहा है, कोई श्राप लगा हुआ है, तो वो ऐसा होगा कि नज़र बहुत जल्दी लग जाती है, आपके खिलाफ षड्यंत्र होते रहते हैं, आपके खिलाफ जो है ब्लैक मैजिक का यूज़ होता रहता है, और आपको इसकी भनक लग जाती है, इसका पता लग जाता है। और अगर ये पॉजिटिव वर्कआउट करेगा तो कैसे करेगा? वो इस तरीके से करेगा कि लोग आपके टूवर्ड टकटकी लगा के देखते रहते हैं कि ये पर्सन कब हमें किसी तरह की बेटर पोजीशन ला के देगा। तो बहुत ज़्यादा आपसे डिमांड करने लग जाएंगे लोग जब भी जुपिटर 4th हाउस के अंदर आके पोजीशन होगा, बैठेगा। अब आपको ये देखना है कि कहीं 3rd हाउस में कोई इंपॉर्टेंट प्लैनेट तो नहीं बैठा हुआ, और हो सकता है यहाँ कोई इंपॉर्टेंट प्लैनेट बैठा हुआ बहुत आराम से। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर कोई कार्मिक रिलेशन आपके जीवन के अंदर आएगा तो किस एनर्जी से आएगा। वो यहाँ पे आ सकता है सीधा प्लैनेट मंगल की एनर्जी से, प्लैनेट राहु की एनर्जी से, बुध का भी कुछ टच वहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये 2 से 3 एनर्जीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। ये कोई पर्सन आपकी लाइफ में उठा के लेके आ सकते हैं, और अगर इनसे कोई पर्सन आता है तो बिलीव मी गाइज, दैट पर्सन इज़ नॉट ईजी पर्सन। ये वो बहुत ईजी पर्सन नहीं है। तो वहाँ फाइट है, डिस्प्यूट है, सब कुछ है, बट एक चीज़ है कि वहाँ कंफर्ट है। एक ऐसी पोजीशन होती है ना जिसमें आप एक दूसरे को पीट के भी कंफर्ट का आनंद लेते हो कि यार यहाँ पे कंफर्ट तो मिला, वो ये पोजीशन कई बार बन जाती है। तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यह जुपिटर काफ़ी अच्छा हो सकता है अगर आप वो काम करो जो मैंने आपको बताए हैं, और उन कामों से बचो जिसके बारे में मैंने आपसे कहा है कि आपको ब्लैक मैजिक की तरफ जाने से, या फिर ऐसे सिस्टम को फॉलोअप नहीं करना चाहिए जहाँ पे ब्लैक मैजिक की बातें हों या जहाँ पर तांत्रिक बातें बहुत ज़्यादा हों। इनको फॉलोअप करने से थोड़ा अपने आप को बचाइए, अपने आप को दूर रखिए, नहीं तो कोई श्राप जो है वो उठ के जीवन पे लग जाएगा। अगर हम जुपिटर इन द 5th हाउस की बात करें कि अगर 5th हाउस का जुपिटर है तो किस तरह का पास्ट, किस तरह का थीम मेरे जीवन का रहा है। गाइस सिंपल सा फंडा है कि जुपिटर जहाँ पे भी बैठे होंगे उससे आपको 12th हाउस को देखना है, तब आप अपने पास्ट को समझ पाओगे। और जब मैं पास्ट कहता हूँ तो इसका मतलब है वो चीज़ें जो मैंने बहुत ज़्यादा करी हैं, जिनसे मैं कंफर्टेबल पोजीशन पे आ गया हूँ, जो मुझे कंफर्ट का महत्व दिखाती हैं, कंफर्ट देती हैं, किसी तरह का कंफर्ट मेरी लाइफ में ऐड ऑन करती हैं। और कंफर्ट का मतलब ये नहीं है कि आपकी वहाँ फाइट नहीं होगी, कंफर्ट का मतलब है कि वहाँ फाइट होंगी, वहाँ डिस्प्यूट्स होंगे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एट द एंड आप उस एनर्जी के साथ जुड़े रहोगे, आप उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। तो जुपिटर इन द 5th हाउस संतान का हाउस है। आप इससे 12th को देखोगे तो हाउस ऑफ मदर है।
तो पास्ट लाइफ का आपका जो थीम है वो एक्चुअल में एक मदर जैसा थीम है। इवन अगर कोई मेल देख रहा है तो भी उसके अंदर जो मदरहुड की एनर्जीज हैं बहुत ज़्यादा फ्लो करती हैं, और वो इस तरह से फ्लो करती हैं कि वो हमेशा किसी पर्सन के इमोशंस को लेके, अपनी मदर की हेल्थ, अपनी मदर की इमोशनल लाइफ को, अपनी मदर की आप कह सकते हैं जो रिलेशन का उनका फ्रंट रहा है उसको हमेशा हेल्प करने की कोशिश करता है अपनी तरफ से। ये उसे कंफर्ट देते हैं। ये वो एनर्जीज़ हैं जो वो शुरू से ट्राई कर रहा है, जिसने उसके जीवन में कंफर्ट की वाइब्रेशन को ऐड ऑन कर दिया है। तो 5th हाउस के अंदर बैठे हुए जुपिटर, उनसे पिछला हाउस आपके पास्ट को इंडिकेट कराता है, दिखाता है, प्रभावित करता है। कोई ऐसे पर्सन रहे हो जिसको घर के अंदर, आप कह सकते हो घर के अंदर रहने में या जहाँ पे भी जाओगे एक घर जैसा माहौल क्रिएट करने के अंदर आपको कंफर्ट दिखाई देता है। और यही अब आपकी एक बेसिक स्ट्रेंथ बनी है। किस तरह से बेसिक स्ट्रेंथ बनी है भाई? अगर आप किसी को घर जैसा माहौल दे सकते हो, किसी को कंफर्ट करा सकते हो, मतलब उसको एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। बिकॉज एट द एंड एवरी बिजनेस इज गिविंग यू दैट कंफर्टेबल पोजीशन या एनवायरनमेंट आपको दे देता है, इकोसिस्टम दे देता है। तो 5th हाउस का जुपिटर बिजनेस के लिए हो सकता है, धन के लिए हो सकता है, या आपको कहीं ना कहीं किसी तरह के हीलिंग रिलेटेड वर्क में जाके डाल सकता है, पुट करा सकता है, क्योंकि ये इंट्यूशन भी देता है। 5th में बैठ के ये इंट्यूशन देगा, लेकिन पर्सन कंफर्टेबल हीलिंग के अंदर है तो उसको हीलिंग की तरफ जाना चाहिए, उसको ही ट्राई करने की कोशिश करनी चाहिए। अब बात आती है कितना पावरफुल आपका जुपिटर है, कितनी ताकत है उसके पास, कि भाई कुछ है या बस नाम का ही जुपिटर है। कैसे पता लगाएंगे? पता लगा लेंगे किस तरीके से, कहीं कोई श्राप तो नहीं लगा है, और अगर यहाँ पे कोई श्राप लगा है तो वो सीधा इन्हीं कामों को नहीं कर पाने की वजह से, मदर की वजह से, या फिर अपनी कंट्री को छोड़ जाने की वजह से, इन कामों की वजह से वो जो एक श्राप है वो यहाँ देखने को मिला है। तो कभी भी वो काम नहीं करने चाहिए जो कि मदर को बहुत ज़्यादा हर्ट कर दें, उनके साथ एक डिस्कनेक्ट हो जाए कि रिलेशन ही आपने ख़त्म कर दिया, या फिर कंट्री को आपने हमेशा के लिए बाय बाय कर दिया कि भाई अब ना आना ना अब जाना, अब हम भय परदेसी। वो काम करने से यहाँ पे बचना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि आप उस व्यवस्था के अंदर अपने आप को पुट ना कराएं, नहीं तो एक श्राप जो है वो यहाँ चैनलाइज रहेगा ही रहेगा, बनता हुआ रहेगा। तो इसी को हम कई बार कह देते हैं श्राप। श्राप का मतलब क्या है कि जो काम आप कर रहे थे आपने उसको एकदम से करने से मना कर दिया। जैसे किसी सोल्जर ने देश को प्रोटेक्ट करने से मना कर दिया कि भाई मैं नहीं करूँगा, तो ये उसको श्राप लगेगा। यहाँ पे आप जो काम कर रहे थे वो आपके 4th हाउस से जुड़े हुए थे, मदरहुड था, मदर जैसा कनेक्शन था, लोगों को कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दे रहे थे, और अगर आप इसको करने से मना कर देंगे या नहीं कर पाएंगे तो आपको ये समझना चाहिए कि हाँ मेरा जुपिटर जो है किसी तरह के श्राप में आ गया है। फिर इश्यूज़ आएंगे, इंट्यूशन में इश्यूज़ आएंगे, चिल्ड्रंस में इश्यूज़ आएंगे, एजुकेशन में इश्यूज़ आ सकते हैं। तो आपको एक लाइन ड्रॉ करनी होगी कि ये वो काम है जो मुझे कंफर्ट देते हैं, ये वो काम है जो मैंने धारण करे हुए थे, और ये वो काम है जो मुझे करने होंगे। आपकी लाइफ में कभी ना कभी कोई पर्सन ऐसा ज़रूर आएगा जो कि हैवीली मून एनर्जी से प्रभावित होगा, मून की एनर्जीज जिसके अंदर होंगी, और या फिर आपको वह डेफिनेटली मून की एनर्जीज देखने को मिलेंगी, और उस पर्सन के आने के बाद लाइफ बिग चेंजेस देगी, बिग परिवर्तन जीवन के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर एक एनर्जी की मैं बात करूँ तो दैट प्रोमिनेंट एनर्जी इज़ द एनर्जी ऑफ प्लैनेट मून। वो मून की एनर्जी है जो बहुत प्रोमिनेंट तरीके से बाहर निकल के आई है। अगर हम 5th हाउस के बाद 6th हाउस की तरफ चलें तो कि 6th हाउस में बैठा हुआ जुपिटर किस तरीके से वर्कआउट करता है। देखिएगा इस फंडा बहुत क्लियर है। जुपिटर इज़ द जीव कारक से जो 12th हाउस होगा वो उसके पास्ट को दिखाता है। तो अगर 6th हाउस में आपका जुपिटर बैठा हुआ है तो आप 6th हाउस से पिछले हाउस को देखेंगे जो कि 5th हाउस है। ये आपके पास्ट को दिखाता है। पास्ट का मतलब है क्या? पास्ट का मतलब है किसी काम को करने में मैं कितना कंफर्टेबल महसूस करता हूँ कि ये काम मैं बहुत कर चुका, कि साहब मैं तो बहुत समय से करता हुआ आ रहा हूँ, अब मुझे ये कंफर्टेबल फील कराता है, मैं तो इस काम को करने में बहुत कंफर्ट महसूस करता हूँ। यही है पास्ट। ये आपकी एक तरह की स्किल है। पास्ट भी आपकी एक तरह की स्किल हो जाती है। तो यहाँ पे 6th हाउस से पिछला हाउस कौन सा है? 5th है। और ये 5th हाउस आपको एक तरह का कंफर्ट ऐड ऑन करता है, कंफर्ट प्रोवाइड करता है। तो 6th हाउस का जुपिटर आपको रिलेशनशिप से कंफर्ट ला सकता है, एजुकेशन पार्ट से अच्छी खासी एजुकेशन प्राप्त करने से एक तरह का कंफर्ट पर्सन की लाइफ में ऐड ऑन करा सकता है। या फिर आप कह सकते हो कि कॉज ये 5th हाउस है, ये ऑल अबाउट द रिलेशन है, ऑल अबाउट द एजुकेशन पार्ट है, ऑल अबाउट आप कह सकते हैं संतान है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको कंफर्ट प्रोवाइड करती हैं 6th हाउस में बैठे हुए जुपिटर से, इस जीव कारक से।
यहाँ से कंफर्ट ऐड ऑन होके आता है, उठ के आता है। और कंफर्ट का मतलब ये नहीं है कि आपके वहाँ कभी फाइट नहीं होगी। कंफर्ट का मतलब है कि फाइट होंगी, डिस्प्यूट्स होंगे, लेकिन फिर भी हम उस सिचुएशन से पार पा लेंगे, निकल जाएंगे। तो यहाँ पर आई थिंक सो अगर ये जुपिटर अच्छा वर्क कर रहा है या फिर आपके लिए लकी बन रहा है, सपोर्ट आपको कर रहा है, तो आपको हमेशा इंट्यूशन के पार्ट से, शेयर स्टॉक मार्केट से, जो भी गैम्बलिंग का वर्क होता है, या फिर एजुकेशन पार्ट, रिलेशनशिप पार्ट से सपोर्ट आना चाहिए। और अगर यही जुपिटर अच्छा वर्कआउट नहीं कर रहा है तो संतान पक्ष से, धन के पक्ष से, या फिर शेयर स्टॉक मार्केट से किसी तरह का श्राप चैनलाइज हो सकता है। तो आपको इस पॉइंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। कोई भी पर्सन आपके जीवन में जब एंटर करता है तो वो निश्चित रूप से सूर्य या फिर केतु की एनर्जीज, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज को अपने जीवन में धारण करके बैठा हुआ होगा, और उसके एंटर करने के बाद लाइफ में बड़ी चेंजेस आएंगे। आपको अपने आसपास भी देखना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका आपके फादर के साथ कनेक्शन जो है वो ठीक नहीं चल रहा हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनके फेस पे मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं, निशान बहुत ज़्यादा हैं, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो एम्प्यूटेड है, मतलब कुछ हिस्सा, कुछ लेग या फिर हैंड या कुछ भी फिंगर्स, कुछ भी जो है वो उस पर कट है, कोई कटाव है। ऐसे अगर लोग आपके आसपास बहुत ज़्यादा हैं, ये एनर्जीज आपके पास बहुत ज़्यादा हैं, तो यू जस्ट कैन फील द एनर्जीज ऑफ फिफ्थ हाउस मोर एंड मोर एंड मोर। तो आप उन लोगों के साथ अगर रहोगे तो आप फिफ्थ हाउस से बाहर नहीं निकल पाओगे। कई बार होता है पर्सन नहीं निकल पाता, चाहे वो डिज़ाइनिंग के वर्क में लगेगा, इंट्यूशन के कामों में लगेगा, एजुकेशन को कंटिन्यू करता रहेगा, पढ़ता चला जाएगा, एडवाइस लोगों को देता चला जाएगा, लेकिन वो उससे कभी बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसे ये नहीं पता कि उसके आसपास जो लोग बैठे हुए हैं वो उस एनर्जी को बिलोंग करते हैं जो कि उसे कंफर्ट देती है। तो वो उन लोगों से लड़ता है, फाइट करता है, बट शाम को सुलह हो जाती है, बातचीतें बैठ जाती हैं, क्लियर अप हो जाता है सारा फंडा, और फिर वो पर्सन उसी ट्रैप के अंदर अटका रहता है। तो आपको ये पता करना चाहिए कि क्या आपके लिए ट्रैप है और कहाँ उस ट्रैप से कोई बचाव है। किसी भी तरह का श्राप जो है वो फिफ्थ हाउस से है, तो रिलेशन, मैरिज से पहले किसी भी तरह की संतान प्राप्ति, किसी संतान को नुकसान, बच्चे को नुकसान, ये वो काम है जिन्हें करने की सोचना भी खतरनाक है। सोचना भी खतरनाक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें जुपिटर इन द सेवंथ हाउस की, सेवंथ हाउस का जुपिटर कैसे काम करेगा, फंडा बहुत सिंपल है। जुपिटर जीव कारक होता है। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से इसकी जुपिटर से आप 12th हाउस को देखिए, दैट विल गिव यू अ ग्लिम्स, एक ग्लिम्स दे देगी कि भाई पास्ट लाइफ के थीम कैसे थे, पास्ट लाइफ की क्या पिक्चर चल रही थी। तो यहाँ पे जो ग्लिम्स हमें मिलेगा सप्तम भाव में बैठे जुपिटर से, हमें उससे पिछला हाउस देखना होगा जो कि 6th हाउस है, छठा भाव है। तो पास्ट लाइफ के थीम कैसे थे, पास्ट लाइफ के थीमों के अंदर बंधन बहुत था, बाउंडेशंस बहुत ज़्यादा थी, बाउंड्रीज बहुत सेटअप कर दी थी लोगों ने आपके आसपास, अराउंड आपके बाउंड्रीज को लगा दिया गया था। लोग बड़े ओवर क्रिटिकल आपको देखने को मिले थे, जो भी आपको देखते थे जज करते थे, क्रिटिकल एनालिसिस करते थे कि ये पर्सन ऐसा है वैसा है। हेल्थ को लेके बहुत लोगों ने पिन पॉइंट करा है, तो हेल्थ को लेके आपसे क्वेश्चन अब बहुत ज़्यादा किए गए हैं, हेल्थ के बड़े कंसर्न्स आपने पिछले जीवन में देखे हैं। एंड आई कैन से कॉज ऑफ 6th हाउस, छठे भाव की वजह से आपने पास्ट में जॉब करने की बहुत कोशिश करी है, या फिर कर्म आप करते रहे हो, वर्क आप करते रहे हो, वर्क लाइफ के अंदर आप हमेशा बने रहे हो। ये वो चीज़ें हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में कंफर्ट को ऐड ऑन करा है, कंफर्ट को पुश करा है, और यही वो चीज़ें हैं जो आप आज कर रहे हो सकता है कि सप्तम भाव में अगर आपका जुपिटर है तो ये वो चीज़ें हैं जो आपके कंफर्ट को ऐड ऑन करती हैं, आपको कंफर्ट देती हैं। तो आप इन्हीं कामों को करने के अंदर लगे हुए हो, आप उससे बाहर नहीं निकल पाते। यू फील कि भाई इसके अंदर तो मैं ट्रैप हो गया हूँ, इन चीज़ों के अंदर से बाहर मैं नहीं आ पाता। तो 7th हाउस के जुपिटर में पर्सन आपको जॉब में देखने को मिल सकता है। कोई ऐसा पर्सन देखने को मिल सकता है जिसको फ्रीडम, उसकी डिज़ायर हो, फ्रीडम उसकी इच्छा होगी, मुझे फ्रीडम मिलनी चाहिए। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि हेल्थ कॉन्शियस है, या फिर यू कैन से कि हेल्थ को लेकर वो बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो गया है, अब उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से, क्योंकि वो वर्क लाइफ में, जॉब में, अपने काम करने में पूरी तरह से व्यवस्थित हो गया है, लग गया है। और यहाँ पे वो लाइफ को वो एक मिशन की तरह लेता है, एक मिशन की तरह, क्योंकि जब भी आप का थीम छठे भाव, अष्टम भाव या 12वें भाव से आता है तो ये वो हाउसेज हैं जो विपरीत राजयोग लगाते हैं। तो ये एक तरह का ऐसा राजयोग है जो कि लाइफ को स्क्रैच से स्टार्ट करना दिखाता है। सप्तम भाव में बैठ के जुपिटर, मल्टीपल टाइम्स आप अपनी लाइफ को स्क्रैच से स्टार्ट करोगे, ज़ीरो से स्टार्ट करोगे, ज़ीरो से सब कुछ बिल्डअप करोगे, एंड यू विल फील कि भाई मैंने सब कुछ जो है ज़ीरो से स्टार्ट करा है, वापस से बिल्डअप करने की कोशिश
करी है, करता हुआ रहा हूँ। और हमेशा गाइस, हमेशा जुपिटर से जो पिछला हाउस होता है उसमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट होता रहता है। मोस्टली तो चार्ट्स में कोई प्लैनेट ही बैठा मिल जाता है कि यहाँ पे कोई प्लैनेट ही बैठा हुआ है, या फिर इसको कोई देख रहा होगा, कुछ ना कुछ वहाँ पे इंपॉर्टेंट हमेशा चलता रहता है। तो जो भी प्लैनेट है, जैसा भी प्लैनेट है, वैसे आपके पास्ट के थीम है। मैंने ऐसा चार्ट देखा था वे जुपिटर से 12th में पिछले हाउस में राहु पोजिशन्ड था, एंड इट मीन्स कि उस पर्सन को कंफर्ट मिलता है राहु से। तो राहु इज़ व्हाट? राहु इज़ द डार्क हॉरर, राहु इज़ द डार्क जो थ्रिलर्स होती हैं वो, राहु इज़ स्मोकिंग, राहु इज़ लाइक ड्रिंकिंग एंड ऑल। तो दीज आर द थिंग्स गिविंग कंफर्ट टू द पर्सन। पर्सन इज जस्ट लाइक मैं सबको छोड़ दूंगा बट इन्हें नहीं छोड़ूंगा, छोड़ ही नहीं पाएगा वो पर्सन। क्यों? क्योंकि वो उसको कंफर्ट देता है, वो लड़ता है, फाइट करता है, कोशिश करता है, बट उससे बाहर नहीं आ पाता है, बाहर नहीं निकल पाता है। तो आपकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन कब होंगे? आपकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे जब कोई 6th हाउस वाइब्रेशन का पर्सन आपको देखने को मिले। तो या तो कोई ऐसा पर्सन हो साहब जो कि 6th हाउस की एनर्जीज को अपने अंदर रखता है। कैसे रखता है कि शनि जैसा पर्सन है कि शनि उसका आत्मकारक है या शनि उसका एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। और द सेकंड थिंग इज़ कि मंगल जैसी एनर्जीज को, वाइब्रेशंस को अपने जीवन के अंदर धारण करके रखता है। चंद्रमा भी हो सकता है, मंगल इज़ मोर प्रोमिनेंट बन के निकलेगा। तो शनि, मंगल, प्लैनेट मून, ऐसी ऊर्जाएं जब आपसे टकराएंगी तो आपकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। नाउ कम्स द कॉन्सेप्ट कि भाग्य का मीटर कितना है, भाग्य कितना चलेगा। आप इसे इस तरह से समझ सकते हो कि लाइफ एक मिशन मोड पे रहती है, एक मिशन की तरह, जीवन एक मिशन बन जाता है। देन सेकंड इज कॉज ऑफ जुपिटर इन द 7th, यू कैन से कि अगर आपको कोई श्राप लगा है ना, तो वो श्राप ऐसा था जिसमें आपने अपनी मदर की फैमिली या फिर अपने जो जॉब में सीनियर्स होते हैं या जॉब में एथिकल अप्रोच होती है उसको बहुत ज़्यादा धारण नहीं करा है, उसका पालन नहीं करा है। तो अगर आप किसी हेल्थ के डायमेंशन पे हो, मींस कोई मेडिकल रिलेटेड कुछ भी कर रहे हो, मेडिकल स्टूडेंट हो या मेडिकल प्रैक्टिस करते हो या फिर कोई इंश्योरेंस से जुड़े हुए हो, कोई भी ऐसा काम जो कि मेडिकल से लिंक हो, सर्विस से लिंक हो, जॉब से लिंक हो, तो वहाँ पे आपको थोड़ी एथिकल अप्रोच रखनी चाहिए। अगर आप रख लेते हैं, अच्छे संबंध है वहाँ पे, समझिए आपका जुपिटर बहुत बेटर है। और अगर ये नहीं है, कोई श्राप है और वो श्राप परेशान कर सकता है क्योंकि सप्तम में बैठा है, तो आप ये समझिए कि मैरिज के फ्रंट को, रिलेशन के फ्रंट से ही बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस लाइफ के अंदर उतरेंगे। ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस जो जीवन को इधर से उधर करके रख देते हैं वो लाइफ में आ सकते हैं। अगर हम अष्टम भाव की बात करें कि भाई जुपिटर इज इन द अष्टम भाव, वहाँ पे ये क्या करेगा? देखिएगा, इस फंडा है नाड़ी का कि जुपिटर इज द जीव कारक। दे टेक इट लाइक जुपिटर इज द जीव कारक। सिंपल थिंग इज जुपिटर आपका जीव कारक है। जीव कारक क्या होता है? जीव कारक एक ऐसा प्लैनेट होता है जो कि जीव को दिखाता है कि भाई जीव कैसा है। तो जीव मीन्स आपको वो रिप्रेजेंट करता है। आप अगर जुपिटर थे या जुपिटर हैं तो आपसे जो 12th होगा, जो पिछला होगा, वो उसका पास्ट होगा, वो उसका पिछला है। और पिछला मीन्स पास्ट एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो आपको कंफर्ट देता है, जो आपको ये बताता है कि यार ये काम तुम बहुत समय से कर रहे थे, क्योंकि ये काम तुम बहुत समय से कर रहे थे, अब तुम्हें इसमें कंफर्ट मिल गया, तुम्हें इसमें आनंद आता है। अब ये आनंद अच्छा भी हो सकता है और ये आनंद टॉक्सिक भी हो सकता है। कई बार आप ऐसा देखेंगे कि पर्सन को घर में आनंद आता है लेकिन एट अ पॉइंट वो कुछ नहीं कर पाता, तो ये आनंद कई बार टॉक्सिक हो जाता है। तो क्या ये टॉक्सिक है, क्या ये अच्छा है, इसको कैसे समझेंगे? अब बात है जुपिटर के अष्टम भाव में होने की। अष्टम से पीछे कौन है? सप्तम। इट मीन्स कि पास्ट के जो थीम है वो सप्तम भाव से सीधे सीधे कनेक्ट करते हैं। सप्तम भाव किसका भाव है? सप्तम भाव इज द हाउस ऑफ पार्टनरशिप। बंधनों का नहीं, ये बातचीत का हाउस है जिसमें आप पार्टनरशिप करते हो। सप्तम भाव इज ऑल अबाउट द पार्टनरशिप। सप्तम भाव इज ऑल अबाउट द मैरिज। सप्तम भाव इज ऑल अबाउट द मारक एनर्जी। मारक इज व्हाट? मारक इज एनीथिंग जो कि आपकी ऊर्जाओं को खींचने की, पीने की कोशिश करे, आपको परेशान कर दे। तो अगर मैं सिंपल टर्म्स में कहूँ तो अष्टम भाव का जुपिटर इज रिप्रेजेंटिंग और इंडिकेटिंग कि भाई इसके अंदर, इसकी लाइफ में सप्तम भाव की एनर्जीज बहुत ज़्यादा रही हैं पिछले जीवन में। कैसी एनर्जीज हो सकती हैं? या तो मैरिज के फ्रंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, मैरिज के टूवर्ड बहुत अपने वर्क करने की कोशिश करी है। ये भी हो सकता है कि अपनी तरफ से ही मैरिज को सेव आउट करने की कोशिश आपने बहुत ज़्यादा करी हो। यह हो सकता है कि आपने पार्टनरशिप बनाए रखने की, पार्टनरशिप को चलाने की, बातचीतों को चलाने की कोशिश अपनी तरफ से बहुत करी हो कि बस यार कुछ हो ना हो, ये बातचीतें चलती रहें, ये आगे बढ़ती रहे।
ताकि हम कहीं स्टक ना हो जाए, हम कहीं पीड़ित ना हो जाए। तो यहाँ एक अच्छी सोल की वाइब्रेशन दिखाई देती है। बीइंग जुपिटर इन द 8th हाउस, इट नॉट जुपिटर इन द 8th हाउस इज मैलेफिक ऑलवेज। जुपिटर इन द 8th हाउस कई बार पैसा बहुत दे देता है। जुपिटर इन द 8th हाउस कई बार आपको रिवॉर्ड कर देता है, क्योंकि पर्सन ने पिछले समय में बिजनेस करे हैं, उसने पार्टनरशिप्स करी हैं, उसने काम ऐसा करा है जिसमें वो कम्युनिकेशन करता था, तो वो इन चीज़ों से भागेगा नहीं, ये उसे कंफर्ट देती हैं। कई बार ये मार्ग भी हो सकता है, तभी मैंने आपसे कहा कि इसका एक मीटर है। वो मीटर कैसा है कि ये कोई श्राप तो आपको नहीं दिखा रहा, तो अगर यहाँ पे श्राप लगा है तो वो स्पाउस की तरफ से लगा है। वो ऐसे लगा है कि आप किसी बिजनेस में थे, कोई पार्टनरशिप में कोई बिजनेस था, और वहाँ पे पार्टनर के टुवर्ड आपकी एथिकल अप्रोच नहीं रही, या उसको चीट करा है, उसको कोई प्रॉब्लम हुई है, तो एक श्राप लगा है। और ये श्राप कैसे रिफ्लेक्ट करेगा? ये मैरिज के डायमेंशन को पीड़ित कर देगा, या आपके हाथों से आपको लगेगा कि यार एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो मेरा था वही मेरे हाथों से चला गया, ऐसा फील करा सकता है ये आपको। और अगर ये बहुत अच्छा चल रहा है तो वन ऑफ द बेस्ट अलाइनमेंट में मानता हूँ मैं जुपिटर को अष्टम में, 12th में, 6th में। नहीं कहूँगा कि ये परेशान करते हैं या पीड़ित होते हैं, पर्सन टू पर्सन वैरी करता है गाइस। एक ही पोजीशन 2 चार्ट्स में अलग तरीके से आ सकती है। मैं इसमें ये भी नहीं कहूँगा कि आपको 4 चीज़ें और देखनी है साहब, आपको नवमांश देखना है, आपको दशमांश देखना है, D30, D60 ये भी लगा देना है, वो भी लगा देना है, अपना चार्ट ही नहीं पड़ोसी का चार्ट भी लगा देना है, इतनी बातें मैं नहीं कहूँगा। I just will say you have to check the degrees of your Jupiter. Is it 5, 7, 10? If it is 5, 7, 10, then it is indicating a strong presence of your partner on your head, business on your head. और अगर 25-26 है तो आप उससे पार पा चुके हैं, अब आप आगे जा रहे हो, तो अब ये आपको ज़्यादा मैटर नहीं करता। इसी वजह से 2 चार्ट्स में थोड़ा सिचुएशन अलग हो जाती है, क्योंकि हम डिग्रीज़ को लेके चलते हैं, जो कि पर्सन जो है वो कई बार नहीं लगा पाता। तो अगर नहीं लगा पाते हो आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़े ही समय में हम स्टडीज़ की तरफ जा रहे हैं तो आप उसको भी लगा पाओगे आराम से। अगर हम बात करें 9th हाउस जुपिटर की, कि 9th हाउस का जुपिटर कैसा हो सकता है, देखिएगा इस 9th हाउस का जुपिटर वन ऑफ द बेस्ट अलाइनमेंट है फॉर द बोथ चार्ट, क्योंकि जो स्वर्ग है ना वो 9th हाउस में ही होता है। जहाँ पे स्वर्ग है वहीं जुपिटर है। इट मीन्स देवताओं के मिनिस्टर हो आप, देवताओं को अच्छी एनर्जीज देने की कोशिश करते हो। और जुपिटर 9th हाउस में बैठ के कहाँ से प्रारब्ध दिखाता है या पास्ट दिखाता है, सॉरी नॉट प्रारब्ध, इट इज़ पास्ट। प्रारब्ध एंड पास्ट भी एक डिफरेंट फंडा है। तो पास्ट का मतलब क्या है? पास्ट का मतलब एक कंफर्ट सिनेरियो, जो कि आपको कंफर्ट देता है कि भाई ये काम तो हम कर रहे थे, इस काम को करने से कुछ नया नहीं लगता है, इसको कंफर्ट आता है, इसको करने से कंफर्ट मिलता है। और ये कंफर्ट ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा उनके साथ अच्छे ही संबंध रहेंगे, फाइट हो सकती हैं, डिस्प्यूट्स रह सकते हैं, लेकिन एट द एंड सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। तो 9वें भाव में जब जुपिटर है, ये सीधा सीधा इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है साहब? ये इंडिकेट करता है कि पर्सन पास्ट के अंदर अष्टम भाव के कामों को कर रहा था, उसकी लाइफ का थीम अष्टम भाव जैसा था। और अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव एक हिडन हाउस है, एक छुपा हुआ हाउस है, एक ऐसा हाउस है जो कि थोड़ा सा सीक्रेटिव है, जो कि गुप्त सिद्धियों को, गुप्त पावरों को रखता है। तो 9वें भाव में अगर आपको किसी का जुपिटर मिले तो समझ जाइएगा ये पर्सन जो है गुप्त सिद्धि, गुप्त पावर रखता है। ये एक ऐसा पर्सन है जो कि हिडन है, सीक्रेटिव है, ये अपने अंदर संसार को, सागर को छुपा के रखता है। महासागर इस पर्सन के अंदर है। ये पर्सन सदियों से, मतलब आप इसके ज्ञान को आंक नहीं सकते। जब 9th हाउस में जुपिटर है, लगन का भी जुपिटर ज्ञान देता है, तो फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है? द डिफरेंस इज द सिद्धि। 9वें भाव के जुपिटर के पास सिद्धि होती है, इसके पास तांत्रिक सिद्धियां भी होती हैं, सात्विक सिद्धियां भी होती हैं। ओके, सो 9th हाउस का जुपिटर जो होता है उसके पास सिद्धियां होती हैं, उसके पास शक्तियां होती हैं, वो सीक्रेटिव पावर्स को अपने अंदर समाहित करके रखता ही रखता है। तो यहाँ पे पर्सन के पास रिसर्च बहुत होती है, उसका जो ज्ञान होता है, बातचीतें होती हैं और गहरा ज्ञान होता है, वो बहुत डीप से अंदर से उठ के बाहर आएगा। और जिन भी लोगों के साथ आपके जो कंफर्टेबल सिचुएशन बनी है, वो एक तो मैरिज को या किसी रिलेशन को सस्टेन करने में, 9th हाउस का जुपिटर किसी भी संबंध को सस्टेन करने में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड रखता है। सेकेंड थिंग इज़ 9th हाउस का ही जुपिटर आपको किसी संबंध को भी होल्ड अप करा सकता है और इन लॉज के साथ भी अच्छे संबंध को बनाने की कोशिश करवा सकता है कि इनके साथ भी आप संबंध अच्छे बना के रखें। अब बात आती है कि क्या यहाँ पे कोई श्राप तो नहीं लगा, क्या ये जुपिटर हमेशा मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा या कोई समस्या है इस जुपिटर के साथ?
ना जुपिटर 9th हाउस में है, आपका कंफर्ट आता है स्टंभ हाउस से। अगर ये अच्छी तरह से वर्कआउट करेगा तो आपका जो ज्ञान है, गहरा ज्ञान है, रिसर्च है, कई बार मैंने ऐसे भी देखे हैं जो खनिज शास्त्री मतलब पेट्रोलियम के हैं, ONGC के डायरेक्टर्स एंड ऑल, उनका ऐसा कुछ पोजीशन पे प्लैनेट बैठा हुआ है, तो उनको गहरा ज्ञान है। अब ये गहरा ज्ञान अगर उनको कुछ प्राप्त कराता है, देता है, उनकी एडवाइजेस को अप्रिशिएट किया जाता है, तो आप मानिएगा कि जुपिटर हेल्पफुल है। और अगर ये श्राप है तो वो कैसे दिखाई देगा कि आपके इन-लॉज के साथ एट दी एंड इश्यूज रहेंगे, फाइट रहेंगी, लेकिन कंफर्ट बन जाएगा। मतलब आप महसूस करोगे यार ये लॉज ये ठीक है, मेरा जो स्पाउस है इसी में ही कोई प्रॉब्लम है, इसी के अंदर कुछ ना कुछ ठीक नहीं है, तो वो बन सकता है। चैलेंजेस आ सकते हैं उस पॉइंट के अंदर, लेकिन अगर श्राप है तो इन लॉज को समस्याएं देखने को मिलेंगी, प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। तो व्हाट लुक्स लाइक ओनली अ इमोशनल टसल टर्न्स आउट टू बी अ पर्सनल एक बैटल टाइप बन सकता है। तो ये एक श्राप की व्यवस्था है, इससे बचना चाहिए। कैसे बच सकते हैं? आपकी लाइफ में कोई पर्सन ऐसा एंटर करेगा ही करेगा जो कि केतु से और चंद्रमा से गहरा प्रभावित है, बहुत गहरा प्रभावित है। कैसे प्रभावित हो सकता है? रफ चाइल्डहुड रहा हो, चैलेंजेस रहे हो, या फिर डिटैच्ड है, आइसोलेशन में है, उसकी दशाएं ऐसी हो सकती हैं, आत्मकार का मून बन सकता है, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कि इन दोनों प्लैनेटों से बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्ट करेगा और आपकी लाइफ को टर्न करके रख देगा, बदल के रख देगा। नाउ कम्स टू जुपिटर इन द 10th हाउस। गाइस, नाड़ी का फंडा क्या है कि जहाँ पे भी जुपिटर पोजिशनड है, आप उससे 12th हाउस को देख लीजिए, दैट विल टेल यू अबाउट योर पास्ट की एक ग्लिम्स आपको दे देगा कि पास्ट का थीम कैसा था, क्या वो व्यवस्थाएं थी। और यही आपको हेल्प करता है ये जानने में कि मेरा जुपिटर कितना पावरफुल है, कितना सपोर्टिव है, वो मेरी कितनी मदद करने पे बना हुआ है, लगा हुआ है। अब आपका जुपिटर है 9th में, आप जुपिटर से 12th को देखोगे, आप कहोगे कि जुपिटर आपका 10th में है, जुपिटर से जो 12th है वो है 9th, नवम है। तो इट मीन्स कि आपका जो कंफर्ट है वो नवम भाव से आता है। नवम भाव कैसा हाउस है? भाग्य का हाउस है, इंद्र का स्थान है, स्वर्ग है। यहाँ से आपको एक कंफर्ट मिलता है। कंफर्ट का मतलब क्या है? पास्ट का मतलब क्या है? पास्ट का मतलब है कंफर्ट। जो काम मैं बहुत लंबे समय से कर रहा था, जिसको करने का मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है, वो मेरे लिए कंफर्ट है। अगर मुझसे कोई कहेगा कि यार एस्ट्रोलॉजी तुम कर लो, तो आई विल नॉट इवन चेक सेकंड टाइम कि भाई ये क्या कह रहा है। मैं बहुत खुश हो जाऊंगा कि यार ये मेरा कंफर्ट है, मुझे ये करना पसंद है। और अभी मुझसे कोई कह दे कि पेड़ पे चढ़ जाओ, तो जस्ट लाइक भाई ये नहीं हो सकता है, वो मेरे को स्ट्रेस दे देगा, एंजाइटी दे देगा। तो आपके लिए आपका जो कंफर्ट है आपके पास्ट से आता है। सो पास्ट इज़ नॉट ऑलवेज द पास्ट लाइफ ओनली, इट जस्ट इज़ अ वे जिसमें मैं मेरे कंफर्ट को जजब करता हूँ कि वो कहाँ से जनरेट हो रहा है। नवम भाव से आता है। तो 10th का जुपिटर आपको अच्छा खासा एडवाइज़र बना सकता है। 10th का जुपिटर आपको संतोष दे सकता है, शांति दे सकता है, ऊंची पोजीशंस के ऊपर आपको लेके जा सकता है। अगर ये कम डिग्रीज का है, 5 डिग्री का है, 6 डिग्री, 7 डिग्री का जुपिटर है, तो आप इन एनर्जीज़ को ज़्यादा महसूस करोगे, लेकिन एक गुस्सा बना रहेगा हमेशा। एक गुस्सा रहेगा कि यार आपने किसी ऊंचे स्थान को छोड़ दिया है। तो कई बार ऐसा होता है कि जुपिटर इन द 10th हाउस इन द पर्सन आफ्टर मैरिज फील्स दिस, यार मैं पहले ठीक था। आफ्टर फॉरेन ट्रैवल फील्स दिस कि मैं पहले ठीक था। 5, 7, 8 डिग्री हो, तो अगर डिग्रीज थोड़ी ज़्यादा है तो ये आप महसूस नहीं करोगे। ये भी एक परिवर्तन है, एक चेंज है कि उसको आफ्टर समथिंग हैपन्स, जो हो जाता है उसके बाद उसे लगता है मैं पहले ही ठीक था, ये मैंने गलत कर दिया। तो यह है जुपिटर इन द 10th हाउस की व्यवस्था, फंक्शनिंग। अब बात आती है कितना ये फेवरेबल आपके लिए है या नहीं है, कोई श्राप तो नहीं लगा हुआ है। कैसे आप देखोगे? आप देखोगे यार जुपिटर से जो 12th हाउस है ना, वो मेरे लिए कितना अच्छा है, उसकी ऊर्जाएं मेरे लिए कितनी सपोर्टिव हैं, कितनी अच्छी हैं। तो लेट्स से योर जुपिटर इज इन द 10th हाउस, आप कंफ्यूज हो रहे होगे 9th का है, 12th का है, 10th का है। तो आप सिंपल बात को पकड़िए कि जुपिटर आपका 10th में है। अगर ये आपके लिए अच्छा है तो आपको बहुत सपोर्ट देखने को मिलेगा सरकार से, आपके फादर से, आपकी ग्रैंडफादर से। आपको ऐसा लगेगा हमेशा लाइफ में संतुष्टि है, एक संतुष्ट एनवायरनमेंट मैंने बिल्डअप कर लिया है। और अगर यही टॉक्सिक हो गया, मेलेफिक हो गया, प्रॉब्लम्सदायक हो गया, तो आपको क्या लगेगा कि यार ये जो सिनेरियो है, जो व्यवस्था है, ये मुझे पसंद नहीं आ रही है। फादर के साथ वो जो कनेक्शन बनना चाहिए था वो नहीं बन पा रहा है। मैं कहीं बाहर जाना चाहता हूँ, इन सब चीज़ों से दूर निकल जाना चाहता हूँ। ये 10th हाउस का जुपिटर महसूस करा सकता है। और यहाँ पे जो मोक्ष लगा है, या तो वो किसी गुरु का मोक्ष है या फिर कोई ऐसा मोक्ष है जिसमें पास्ट लाइफ के अंदर आप किसी को अच्छी एडवाइस दे सकते थे लेकिन आपने नहीं दी। ये भी मैंने बहुत देखा है। जुपिटर इन द 10th हाउस, द पर्सन
अच्छी एडवाइस दे सकता है बट वो नहीं देता है, और इसकी वजह से उसको टसल्स देखने को मिलती हैं, इश्यूज देखने को मिलते हैं फादर के साथ उसके संबंध में, गुरु के साथ उसके संबंध में। वो गुरु के लिए सेव लेके जाएगा, गुरु फिर भी उससे कुछ ना कुछ उल्टा कहेगा। तो आप ये करके देखिए, आजमा के देखिए। अगर ऐसा है तो आप समझिए भाई ये बिट मैलेफिक है, मुझे अच्छी एडवाइस लोगों को देनी चाहिए, जिस काम को मैं करता हूँ उसके बारे में लोगों को बताना चाहिए। दैट विल हेल्प मी कम आउट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स सिनेरियो। तो ये एक बात हुई जुपिटर इन द 10th हाउस की। जुपिटर 10th हाउस में कैसे वर्कआउट करता है। अगर हम इसको थोड़ा सा आगे लेके जाएं तो हमें मिलेगा जुपिटर इन द 11th हाउस। तो क्या फंडा है गाइस, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का सिंपल सा फंडा है कि जहाँ पे भी जुपिटर बैठे हुए हैं ना, आप उससे 12th हाउस को देख लीजिए, उससे पिछले को देख लीजिए। दैट विल गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ योर पास्ट लाइफ। वो आपके पास्ट लाइफ की एक ग्लिम्स आपको, एक पिक्चर आपको, एक रफ आइडिया आपको कैलकुलेट करके दे देगा कि भाई क्या थे, क्या कंफर्ट आपको कहाँ से मिल रहा था। जब मैं पास्ट लाइफ कहता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आई जस्ट टेक यू टू द डायनासोर एजेस जो हैं वहाँ पे ले जाऊँगा और पास्ट के बारे में कहूँगा कि आप ये देखो ये कर रहे थे। पास्ट का मतलब है एनीथिंग दैट गिव्स यू द कंफर्ट, कम्फी आउटलुक, कम्फी एनवायरनमेंट। जब वो देता है तो वो एक तरह का पास्ट बन गया, वो एक तरह की आपकी स्किल बन गई। जैसे कि अगर कोई मुझसे कहे कि एस्ट्रोलॉजी करो तो वो मेरे लिए एक स्किल है, मेरे लिए मेरा एक पास्ट है कि भाई मैं बहुत समय से कर रहा हूँ तो मैं आराम से कर लूँगा, ये एक पास्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपका जुपिटर कहाँ बैठा हुआ है 11th हाउस में, उससे पिछला हाउस कौन सा है 10th। तो अगर मैं आपकी लाइफ के थीम्स को पेपर पे ड्रॉ करूँ तो मैं पहले लिखूँगा कि निष्काम कर्म, कि इस पर्सन ने बड़े निष्काम कर्म करे हैं, इसने लोगों की बहुत सहायता करी है, निष्काम करी है, कुछ एक्सपेक्ट नहीं करा, इन रिटर्न कुछ नहीं मांगा। सेकंड पॉइंट में लिखूँगा कर्म, इसने कर्म बहुत करे हैं, वर्क करता रहा है, जॉब काम करने में इसने पूरी एनर्जी अपनी जो है लगा दी है। थर्ड थिंग आई विल राइट कि भाई ये पर्सन इस जीवन के अंदर काफ़ी कुछ अच्छा कर सकता है। कम्स टू द सोशल मीडिया, कम्स टू द फ्रेंड सर्कल, इन लोगों का साथ लेके, सपोर्ट लेके वर्क लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर सकता है, प्रोग्रेस कर सकता है। फोर्थ पॉइंट आई विल राइट कि आपने अपने फादर की एक होती है ना अनकंडीशनल सेवा या अनकंडीशनल सपोर्ट जो होता है वो करने की पूरी कोशिश अपनी तरफ से करी है। तो एक एथिकल अप्रोच 11th हाउस का जुपिटर सेट करके रखता है, इसीलिए इन्हें देव हाउस भी कहते हैं, देव स्थान भी कहते हैं। तो ये कुछ बातें हुई पास्ट के बारे में। अगर आपके 10th हाउस में कोई इंपॉर्टेंट प्लैनेट बैठा है, 10th हाउस क्या है जुपिटर से पिछला हाउस, इस पर अगर कोई इंपॉर्टेंट प्लैनेट बैठा है तो वो प्लैनेट आपके लिए, आप ये समझ लीजिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। वो प्लैनेट आपको सीधा बताएगा कि किस एनर्जी के साथ आपका किस तरह का कोई संबंध था नहीं था, क्या था, कैसे था, क्या वो चला नहीं चला, ये सब आपको उससे देखने को मिलेगा। या एंड इसी के साथ दिखाता है कि मदर इन लॉ की सेवा आपने अपनी तरफ से पूरी करी है। इट मीन्स कि आपने 10th हाउस को जो है वो अपना कंफर्ट बना लिया है। वहाँ से आपका पास्ट जो है वो एक थीम की तरह चैनलाइज होता है। इसका नेगेटिव साइड क्या है, कई बार आप अपने प्रोफेशन को, वर्क को ही बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देने लग जाते हो, बहुत ज़्यादा ध्यान उसी की तरफ आपका आ जाता है, और ये एक तरह का चैलेंज बन जाता है। जैसे हम कहते हैं कि भाई आपका जो जुपिटर है बैठा 11th हाउस में है, लेकिन क्या ये प्लैनेट किसी तरह के श्राप को लेके बैठा हुआ है, कोई कर्ज तो नहीं है इस पे। और अगर कर्ज यहाँ पे होगा तो वो कहाँ से आएगा, फादर की तरफ से आ सकता है, मदर इन लॉ की तरफ से आ सकता है, बॉस की तरफ से आ सकता है, सीनियर्स की तरफ से आ सकता है। वो एक कर्ज की पोजीशन है। वो रिफ्लेक्ट किस तरह से होगी कि भाई मैं बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना के लेके जाता हूँ बट मेरे मैनेजर को वो पसंद नहीं आता, वो ऐसी गलतियाँ निकालता है जो या तो उसके अंदर है नहीं, और अगर हैं तो मुझे दिखाई नहीं देती हैं, कि वो बस नहीं बैठ पा रहा है, वो जो कनेक्ट है वो स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है। अब अगर वो कनेक्ट नहीं बनेगा तो आपका जुपिटर वर्क नहीं करेगा। भाई आपका भाग्य तो वहीं से आ रहा है ना, वहीं से तो आपका कंफर्ट है, वही तो आपका पास्ट है। इट मीन्स आपकी स्किल आपके खिलाफ हो गई, आपके ऊपर कर्ज लग गया, श्राप लग गया। तो इसका उपाय करना चाहिए। इसकी रेमेडी करने से ही आप अपनी वर्क लाइफ को, जॉब लाइफ को स्टेबल कर पाओगे। फादर के साथ कनेक्शन किस तरह का, इस पर ध्यान देना चाहिए। एंड यू मस्ट हैव अ पॉजिटिव कनेक्शन, आई विल से पॉजिटिव अप्रोच ही वहाँ से सेटअप होनी चाहिए, ट्यून इन होनी चाहिए। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, नहीं तो सिचुएशन जो है वो टफ हो सकती है। तो कहीं श्राप तो नहीं लगा है। इसको अंडरस्टैंड करने का बड़ा इजी तरीका मैंने आपको बताया है। अब बात आती है कि लाइफ में बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस कब होंगे। वो तब होंगे जब आपके जीवन में कोई ऐसा पर्सन एंटर करेगा जो या तो मंगल की ऊर्जा से प्रभावित है, सूर्य से प्रभावित है, या शनि से प्रभावित है। कोई ना कोई पर्सन ऐसी ऊर्जाओं से एंटर करेगा, आपकी लाइफ के अंदर आएगा, और वहीं पे लाइफ में मेजर चेंजेस, मेजर टर्न जो है वो होने लगते हैं। तो ये जो संबंध होंगे ये आपके लिए कार्मिक भी होंगे। ये ऐसे संबंध होंगे
गाइस ऐसा पॉइंट होता है ना जिसमें आप फाइट करते हो, सब कुछ होता है, ब्लॉक अनब्लॉक आप क्या नहीं कर देते, लेकिन फिर भी आप बने रहते हो। सो दैट टाइप ऑफ संबंध यहाँ देखने को आपको इन एनर्जीज के साथ मिलेगा। अगर हम 12th हाउस की बात करें कि मेरा जुपिटर साहब 12th में बैठा हुआ है, क्या हो सकता है मेरे लिए किस तरह से ये जुपिटर वर्कआउट करेगा। देखिए गाइस, नाड़ी का सिंपल सा फंडा आई एम टेलिंग यू, जुपिटर से 12th हाउस को आप देखिए, दैट विल गिव यू अ ग्लिम्प्स, एक पिक्चर देगा कि जो जीव कारक है वो पिछले जीवन में कैसे सर्वाइव कर रहा था, क्या कर रहा था। और जब मैं पास्ट कहता हूँ तो पास्ट का मतलब है आपकी स्किल्स, पास्ट का मतलब है जो काम आप काफ़ी समय से कर रहे हो, जिस काम के अंदर आप एक्सपर्ट हो चुके हो, और वो कौन सा मेन थीम है जो मैं कर रहा था। अगर कोई पर्सन मुझसे कहे कि एस्ट्रोलॉजी करिए, कुछ हमें बताइए मंगल के बारे में, तो मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, बिकॉज वो मेरा एक तरह का पास्ट हो गया कि मैं इसको समय से कर रहा हूँ, तो मुझे वो अच्छा लगने लगा है, मेरे लिए वो आसान होने लगा है। और इसे हम पास्ट लाइफ में कहते थे कि भाई ये एनर्जी आपके लिए अच्छी हो गई है, तो आपको इधर उधर भागने की बहुत कोशिश नहीं करनी है, आपको जुपिटर को पकड़ना है और उससे पिछले को देखना है कि इसके पिछला क्या है, कैसा हाउस है, कैसे प्लैनेट्स वहाँ पे बैठे हुए हैं, हाउस कैसा है, धन का हाउस है, पैसे का हाउस है, एसेट्स का हाउस है। तो अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ, क्या मैंने पिछले जीवन में पैसे की कमी देखी है? आई डोंट थिंक सो। एसेट्स देखे हैं, पैसा अच्छा खासा देखा है, एसेट बिल्डिंग आपने अपनी तरफ से पूरी तरह से करी है, लेकिन जो आप कह सकते हैं जो एक सेटिस्फेक्शन आना चाहिए किसी चीज़ से, या तो आपने उसे प्राप्त कर लिया है कि इतना एसेट क्रिएशन कर लिया कि अब बस उससे शांति मिल गई है, अब वो करने की इच्छा नहीं है, लेकिन अगर चाहूँ तो अब भी कर सकता हूँ, ऐसी कोई बात हो सकती है। और द सेकंड थिंग इज़ फ्रेंड सर्कल। फ्रेंड सर्कल के साथ किसी तरह का ऐसा संबंध हो सकता है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट संबंध या फिर इंपॉर्टेंट कनेक्शन आपके लिए बन के निकले। ओवरऑल सेइंग पॉइंट यह है कि जो 11th हाउस है वो आपके लिए आपका एक तरह का पास्ट है, वो आपको एक पिक्चर देता है कि भाई पिछले जीवन में तुम कुछ ऐसा कर रहे थे, ये तुम्हारी लाइफ के बड़े थीम थे। तो यहाँ पे ऐसा थीम था कि विश्वामित्र जैसे होते हैं ना जी, कि विश्व के मित्र है, कि लोगों के साथ अच्छे संबंध रखते हैं, हर इंसान के साथ मित्रता रखते हैं, वो एक पॉइंट बन सकता है। धन एसेट क्रिएशन एक पॉइंट यहाँ पे बन के निकल सकता है। तो ये कुछ अच्छे पॉइंट हैं जो यहाँ पे व्यवस्थित हुए हैं, बने हैं, लेकिन जो भी काम करा है सकाम करा है, उसके अंदर आपकी डिज़ायर्स थी, आपकी इच्छाएं थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तभी 12th हाउस का जुपिटर मोक्ष के बारे में क्या बात आती है कि आपको यहाँ पे अपने फिलॉसफी से, अपने ध्यान से, अपने आप से बातचीत करके, अपने मन में बातचीत करके इस सकाम कर्म को ख़त्म करना होगा। आपको ये भी देखना चाहिए कहीं कोई मेन इंपॉर्टेंट प्लैनेट तो 11th हाउस में नहीं बैठा, कोई भी प्लैनेट अगर 11th हाउस में बैठा होगा आपके चार्ट में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट प्लैनेट होगा। अब यही रीडिंग दो लोगों के लिए अलग हो सकती है। 12वें भाव में जुपिटर है, किसी का 5 डिग्री का है, किसी का 25 डिग्री का है, दोनों के लिए अलग हो गया ना। 5 और 25 में कुछ तो फर्क होगा। जिसका 5 का है उसको ये एनर्जीज ज़्यादा महसूस होंगे, उसको ज़्यादा गुस्सा आएगा जब उससे कोई कहेगा ना पैसा बना लो, दोस्त बना लो, दोस्त बनाया करो, उसे बड़ा गुस्सा आएगा, झुंझला जाएगा। 25 का है तो फिर भी शांत होगा कि यार चलो ये भी बैटल थी, वो पार हो गई। तो 5, 7, 8 डिग्री का जुपिटर एक तरह की झुंझलाहट को कई बार निकाल के ले आता है, एक तरह के गुस्से को दिखाने लग जाता है। तो इस पॉइंट का भी ध्यान रखना चाहिए। ओवरऑल 12th हाउस में पोजीशन जुपिटर काफ़ी अच्छे जुपिटर हैं, काफ़ी अच्छी ऊर्जाएं हैं इनकी। कुछ जो नेगेटिव पॉइंट थे वो मैंने आपको बताए हैं। अब बात आती है क्या है भाग्य का मीटर, क्या कहीं इसमें कोई श्राप तो नहीं लगा हुआ है? श्राप से प्लैनेट की एनर्जीज घट जाती हैं, तो श्राप कैसे लग सकता है इस जुपिटर को, कैसे लग सकता है श्राप लग सकता है या तो फ्रेंड सर्कल की वजह से लगा हो, या गलत एसेट क्रिएशन करा हो कि भाई जिन लोगों के लिए पैसा नहीं बनाना था उनके लिए बना दिया, गलत तरीके से पैसा बनाया हो। इन चीज़ों से यहाँ पे कोई श्राप लग सकता है, कोई श्राप की व्यवस्था हो सकती है। तो अगर आपका जुपिटर यहाँ अच्छा वर्कआउट नहीं कर पा रहा है, आपको लगता है आपका भाग्य ठीक नहीं है, तो एक बार टटोलिए अपने दोस्तों को, देखिए उनके साथ आपके संबंध कैसे हैं। जितने अच्छे संबंध होंगे उतनी अच्छी व्यवस्था है, और जितने टॉक्सिक बेकार संबंध हैं उतने ही ज़्यादा चैलेंजेस यहाँ देखने को मिलेंगे, इनडायरेक्टली तरीके से आपके जीवन में आएंगे। एसेट क्रिएशन में पूरी तरह से आड़ से ऑब्जेक्टिविटी रखनी चाहिए, किसी भी तरह से उसको गलत तरीके से नहीं बनाना चाहिए। एंड हो सके तो टेम्पल, किसी मंदिर की पूजा अर्चना आप कर सकें तो यहाँ से बड़ी शांति आपको प्राप्त हो पाएगी। तो दिस इज़ फॉर दिस सेशन गाइज। अगले सेशन के अंदर किसी और टॉपिक को कवर अप करेंगे, उसके लिए कनेक्ट बनाए रखिए।